Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ बहराम काजी as usual. और काफी मुश्किलों से स्टार्ट किया आज हमने पॉडकास्ट. नोमी वहां बैठा अंडे छील रहे, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी. As we speak, इस वक्त नोमी वहां बैठा अंडे छील रहे. So don't really know what to make of that. पता नहीं क्या था. But this is the India New Zealand podcast that everyone has been waiting for. काफी रिक्वेस्ट आई हैं हमें बहुत ज्यादा. इंडिया से, पाकिस्तान से, हर जगह से आई हैं. और क्यों ना आए, बहुत बड़ी चीज हो गई है. I mean, ऐसी फीट जो की है ना न्यूजीलैंड ने, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था ऑनेस्टली. आई डोंट थिंक किसी ने दुनिया में भी सोचा था. आई डोंट नो व्हाट द ऑड्स वर ऑफ न्यूजीलैंड स्वीपिंग इंडिया इन कोई इंडिया. सीन ही नहीं होगा यार मैंने प्रीव्यू की ये सीरीज और मैंने 3-0 इंडिया प्रेडिक्शन दी हुई थी. ठीक है, सो इट्स जस्ट कंप्लीटली वाइल्ड. एंड आखिरी टेस्ट मैच जो मुंबई में था वो भी न्यूजीलैंड 25 रन से जीत गई. 25 रन विन. अच्छा, मजे की बात है, पहले टेस्ट के बाद हमने बोला आगे तो नहीं जीतती न्यूजीलैंड, जीत जाएगी इंडिया सीरीज. अगले टेस्ट के बाद बोला 3-0 तो नहीं होता. नहीं, मगर डर के बोला था. You weren't really sure at that point. You weren't sure. I was like नहीं यार. नहीं. मैं यही कह रहा था कि conventional wisdom तो यही suggest करती है. तेरे पास है conventional wisdom वाला. You can buy these mugs, by the way. Yeah, you can buy these mugs. That suggested that India is bound to win one test match, but hey, they've gotten swept at home. और मतलब this is the first time India have ever gotten swept in a 3-match test series at home. Yeah, first ever. Or New Zealand. हाँ, New Zealand तो यार चलो they'd never swept any team anywhere, but this is the first time they've won 3 test matches in a series. Right? It's crazy. That's bizarre. I mean, यार एक टीम जो कभी एक सीरीज में 3 टेस्ट मैच जीती नहीं थी, वो इंडिया को इंडिया में स्वीप कराई. The toughest task in all of cricket. जो इंडिया में सिर्फ हिस्ट्री में 2 टेस्ट मैचेस जीती हुई थी इस सीरीज से पहले. बिल्कुल. वो 2 हफ्तों में 3 जीत गई. हाँ, they've more than doubled their tally. It's crazy. You just can't write the script. You can't explain it. We will explain it. But you can't explain it अगर आप पहले देख रहे होते. नहीं, और मतलब टेस्ट क्रिकेट में कई दफा कह चुका हूँ, हेवी नशेजेस कर लिए टेस्ट क्रिकेट. पागल हुई है. पागलों वाले नशेजेस हो गए हैं. और मजे की बात है कि इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सिनेरियोस. वो एंड पे डिस्कस करेंगे हम. उसकी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. Yeah, we are set up brilliantly for the end of this world test championship. थर्ड साइकिल है ये. और this is the first time कि इतनी क्लोज हो रही है. Last time मुझे याद है श्रीलंका had a shout, right? But it didn't seem likely. इस वक्त तो आप कुछ कह ही नहीं सकते. कुछ भी हो सकता है. और पहले दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान तो फारिग था. Look at the freak results in 2024 alone. ठीक है, हमेशा की तरह बोलते हैं शुरू कर. अब वो शमार जोसेफ I think happened end of 2023, but it still counts. I'm going to count it. Yeah. शमार जोसेफ ने यही सीजन था. गैबा में टेस्ट मारा ऑस्ट्रेलिया को. ठीक है, नहीं, it actually was after Pakistan series. So it was 2024. Yeah, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था पाकिस्तान सीरीज से पहले था वो, अगर नहीं था. नहीं, बाद में था. क्योंकि हम नहीं मार सके थे और सारा नैरेटिव पाकिस्तानियों ने वो बना दिया था कि पाकिस्तान तो नहीं हरा सका. हाँ, नहीं, और मतलब अगर वेस्ट इंडीज ने उनको एक टेस्ट मैच हरा दिया और पाकिस्तान बड़ा करीब पहुंचा था दो ओकेजन्स पे, सो दैट डिड नीड टू बी मेंशन्ड. बट दैट्स व्हेयर इट स्टार्टेड. फिर बीच में यार ऑफ कोर्स बीच में क्या, अभी वेरी रिसेंटली बांग्लादेश पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान डिफीटेड इंग्लैंड. No one gave them a chance to come back and win that series. We didn't give them a chance. Yeah, 2-1 they won, right? Sri Lanka won a test match at the Oval. पता नहीं कितने सालों बाद वो जीते हैं. 2014 या 10 सालों बाद वो जीते. And apart from that, of course, New Zealand swept India in India. It's crazy. And it's crazy how, you know, out of all teams, इसमें मैं पूरी दुनिया को गिन रहा हूँ, क्योंकि 12 साल में इंडिया घर पे हारी नहीं थी. 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीते हुए थे वो. अच्छी टीमें आई हैं. न्यूजीलैंड की बेहतर टीमें आई. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बैस बॉलर्स. यस. श्रीलंका. यप. हम नहीं गए, बाकी सारे गए थे. A fair few Australian teams which could have, right? And I mean, एक आधा टेस्ट मैच जीते वो. Yeah, and this was a New Zealand team in transition. थोड़ी developing team है. Development squad नहीं बोलूंगा मैं. As in developing team भी नहीं बोल सकते आप. It's just a team in transition. क्योंकि काफी ज्यादा इनके at the wrong end of their careers भी हैं. कुछ नए लड़के आ रहे हैं. So mixture था. यार out of form team थी. ठीक है. अभी श्रीलंका से 2-0 sweep खाई थी इन लोगों ने श्रीलंका के अंदर. Kane Williamson wasn't available for the entirety of the series. It's crazy, right? Mitch Santner wasn't available for the Mumbai test. मजे की बात है, याद है थर्ड टेस्ट से पहले big breaking news, Kane Williamson is not available for this test match. Like they missed him in the first 2 tests. Clearly they didn't need him to win the test series or sweep the test series 3-0. But look, सिर्फ Kane नहीं था ना. Kane तो पूरी सीरीज में नहीं था. Santner wasn't available in the Mumbai test. The hero of Pune. Matt Henry, the hero of Bengaluru, wasn't available in Pune. Right? And then apart from that, Trent Bolt has been lost to franchise cricket. Obviously. Yeah. वो तो काफी अर्से. And that's a big hit. We're talking about Trent Bolt, one of the best ever New Zealand seamers of all time. Like Hadley, Bolt, Saudi, यही boys हैं.
Shane Bond was there as well. Yeah, sorry, I उसका forgot him. career छोटा. Yeah, but that's not just it. This is a country of 5 million people and 25 million sheep. No. मतलब अगर तो if the sheeps go rogue, and this is a joke I'm stealing from Raz Khan on Twitter. मैं हमेशा credit देता हूँ. He said that if the sheeps go rogue, every person will have to fight five sheep, which is insane, right? मजे की बात है. We also have around about 25 million sheep in this country. ज़्यादा ही 250 million sheep. Not a lot of wolves in Pakistan. जो हैं वो अच्छे वाले wolves नहीं हैं. But anyway, rogue wolves. इंडिया को देखो, they are on course to become the most populated country in the world. शायद कर गए हो, मुझे पता नहीं है. haven't kept tabs. Latest stats नहीं पता. मगर चाइना और इंडिया के दरमियान ही था. तो यार कहाँ उनकी आबादी, कहाँ 5 मिलियन लोग न्यूजीलैंड में. That just goes to show कि जो हम भी यहाँ पे बोलते हैं 10 दफा बोल चुके हैं कि क्या बोल चुके हैं, प्रोफेशनलाइज स्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट. अगर आप स्पोर्ट को एक प्रोफेशनल तरीके से रन करो तो ये फिर नताइज हैं उसके आपके सामने. लेकिन उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप इंडिया के साथ. उधर रिलेटिवली प्रोफेशनलाइज स्ट्रक्चर है क्रिकेट, एटलीस्ट क्रिकेट का तो है क्रिकेट का. या और बाकी चीजों का भी अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. कबड्डी लीग है उनकी यार. हॉकी में उनका वो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट होता है. खो लीग है, ISL होती है उनकी, इंडियन सुपर लीग. खो पता है ना तुम्हें? हाँ, खो जो हम बचपन में खेलते थे, उसकी सुपर लीग, उसकी लीग है. देयर यू हैव इट, राइट. और मतलब फुटबॉल में फॉरलैंड शॉरलैंड आकर नेल्का वगैरह खेलते हैं वहां पे. इवन दो आई स्टिल थिंक कि फुटबॉल में फ्रेंचाइज मॉडल डजंट वर्क. यू हैव टू प्ले ऑल ईयर राउंड. बट पॉइंट इज दैट इंडिया हैज मेड सम वेव्स इन देयर ओन स्पोर्टिंग कल्चर. ओलंपिक्स में देख लो, वो चलो नीरज एंड में गोल्ड नहीं लेकर गया, मगर नीरज एक चीज तो है ना उनके पास जो उन्होंने बनाई है. यार न्यूजीलैंड को देखो, चलो इंडिया का तो एक साइड पे हो गया ना, ये सीरीज हार गए तो सारे वो होने लगे. न्यूजीलैंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप. व्हाट अ टाइम टू बी अ न्यूजीलैंड क्रिकेट फैन. न्यूजीलैंड स्पोर्ट फैन, क्योंकि अभी मैं और आ रहा हूँ. 3-0 इन इंडिया एंड वॉन 10 गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स. 5 मिलियन पीपल. ओलंपिक्स वाले जो स्टैट्स ले आए हो ना, हॉकी में भी हम पाकिस्तान को ठोक दिया था. मैं तो ठोक दी थी. हॉकी में हम नहीं कुछ. पाकिस्तान की हॉकी तो मर गई है. बट या न्यूजीलैंड में इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट. Their rugby team is one of the best in the world. The All Blacks, right? उनकी मेन स्पोर्ट तो वो है, ठीक है. उसके बावजूद आप देखो, या उसके बावजूद नहीं, उसके अलावा यार I've seen them in the FIFA World Cup a couple of times, right? वो क्या नीलसन था. हाँ, वो ब्लैकबर्न वाला सेंटर बैक. अभी उनका क्रिस वुड है. क्रिस वुड ने अन्नी मचाई हुई है फॉरेस्ट के लिए. कीवी लेवेंडोस्की बोलते हैं उसे. अच्छा, हाँ जी, ये मुझे वैसे पता नहीं था कि वो क्रिस वुड कीवी है. बट look at all these sports and they have a footprint over there. और जिनमें वो थोड़े बेहतर हैं. ऑल ब्लैक्स देखो टाइटल्स देता रहता है, जीतता रहता है. देखो 5 मिलियन पीपल से अगर आपका ये स्ट्रक्चर है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्पोर्ट्स में, तो ये कर सकते. और पता है मैंने कई लोगों से बात की हुई है न्यूजीलैंड में ओवर द इयर्स, एंड दे से कि रग्बी का प्लेयर रग्बी नहीं चल रहा तो उसको किसी और स्पोर्ट में डाल दो. इट इज लुक्ड अपॉन एज अ प्रोफेशन. पेरेंट्स फील सिक्योर कि बच्चा या बेटी कोई आपकी स्पोर्ट खेल रही है तो ठीक जाएगी. बट जस्ट लुक एट दिस लिटिल मंथ, और मंथ भी नहीं यार, कपल ऑफ वीक्स, they've won the T20 World Cup, the women, after losing 10 consecutive games on the bounce. And now the men have accomplished what no other team has accomplished ever. इंडिया को 3-0 स्वीप मार देना इंडिया के अंदर. इस जनरेशन में कितनी टीमें फेल की हैं यार. 12 साल 18 consecutive series wins, ये कोई मजाक नहीं है. This only goes on to make this feat all the more spectacular, and I think this might just be the greatest test heist that we've ever witnessed. मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी. मैंने भी नहीं देखी. This is the one. हाँ, it is the one. और and this is not recency bias. What they've accomplished over here is huge. इंडिया की टीम stacked है. उनकी बॉलिंग अटैक में जडेजा, अश्विन और बुमराह, 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स. एक चीज जो मुझे नहीं समझ आई ना, आप 2-0 श्रीलंका से हार के आ रहे हो, क्या होगा उस वक्त टीम का मोरल. और यहाँ पे आके आपने तीनों मैचेस जीत लिए यार, और 3 डिफरेंट पिचेस पे. और भाई उनका कप्तान भी बदला. ट्रांजिशन ये भी तो ये ना कि सऊदी ने छोड़े और लेथम आए, और ब्रो 3 डिफरेंट ट्रैक्स, बिल्कुल तीनों में उन्होंने एस किए. Absolutely. And one really important point to mention over here is that sure the conditions favored New Zealand in different ways in Bengaluru. Good toss to lose. It was a good. And it was kind of like a New Zealand wicket के as the game progressed आसान हो गई बैटिंग. शुरू में खतरनाक था. और पुणे के अंदर वही वाली बात है, tall spinners, slow spin. You don't expect that stuff from India, but it happened. And then of course they benefited from the toss as well. But Mumbai was a rank turner. Okay?
लाइक इस पे वरुण एल्वाकोंडा जो है मेरा एल्वाकोंडनीज ऑलवेज गेट्स अ लॉट ऑफ लव विद द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, उसने मुझे बताया कि इन दिस टेस्ट मैच द मीडियन टर्न वाज 4.87 डिग्रीज। 5 जो होता है ना वो होता है रैंक टर्नर, और ये मीडियन है, तो मतलब पहले से टर्न कर रही थी ना, पहली इनिंग से टर्न कर रही थी। सो दैट मीन्स दैट यू नो इंडिया जस्ट बेसिकली पुट ऑल ऑफ देयर एग्स इन द रैंक टर्नर बास्केट, व्हिच आई डोंट फील दे नीडेड टू। भज्जी ने बड़ा बोला है, भज्जी ने बोला कि जब आप रैंक टर्नर बनाते हो तो आप बाकी के जो ऑपोजिशन स्पिनर्स हैं उनको आप करीब ले आते हो अश्विन जडेजा के लेवल के, व्हिच इज समथिंग आई एग्री विद। इट्स नॉट लाइक आई एग्री अ लॉट विद हरभजन सिंह, पॉइंट तो है, इस पॉइंट पे तो मैं एग्री करता हूं, पॉइंट तो है उसका, करीब ले आते हो, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करते होगे अश्विन जडेजा जैसे स्पिनर्स एंड वॉशिंगटन सुंदर उनका भी लेवल, मतलब लेवल क्या, उनको भी इससे ज्यादा हो जाएगी तो वो ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाएगी। बेहतर ही होना चाहिए इससे, दे शुडंट बी आउटस्पन बाय द ऑपोजिशन, स्पेशली न्यूजीलैंड का स्पिन अटैक हु नो वन गेव अ चांस टू। हर किसी ने अंडर रेट किया था, और मतलब अगर मुझे पीछे ले जाओ टाइम में, आई स्टिल रेट इट द सेम। मैं कहूंगा हाँ यार ये क्या आजाज पटेल सेंटर वगैरह से कहां होगा। रवि शास्त्री में बन रहा हूं जब वो बोलता है कि उखाड़ दो पिच को लाओ ही ना बीच में। कंपेयर करो पाउंड फॉर पाउंड, इंडिया इज अ बेटर टीम। चलो टीम को छोड़ो ना, अभी स्पिनर्स पे अश्विन जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, द गाय हु इज अ विकेट कीपर बाय द वे, ग्लेन फिलिप्स, इश सोदी। यस, सोदी को तो इस्तेमाल ही नहीं किया ज्यादा, दे डिडंट इवन ट्रस्ट हिम। नहीं, बिफोर दिस टेस्ट मैच कोई भी पागल होगा वो कहेगा कि यार इनके स्पिनर ज्यादा थ्रेटनिंग होंगे। एंड आई एग्री विद यू कि रैंक टर्नर पे भी यू वुड ऑब्वियसली बैक इंडिया, लेकिन इनका भी ये गेम में आ जाते हैं। हाँ, गेम में आ जाते हैं। और दूसरी बात ये यार कि अगर आप एक ऐसी सरफेस रखो जिस तरह हमने इंग्लैंड वाली सीरीज में देखी थी इंडिया में, यू नो, वेयर देयर वाज अ बिट ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर। न्यूजीलैंड डू प्ले स्पिन बेटर देन इंग्लैंड इज व्हाट आई बिलीव। यू एंड आई विल प्ले स्पिन बेटर देन इंग्लैंड एट दिस पॉइंट। ओके यार, मुझे क्यों लाते हो बीच में? आई वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर। तारीफ ही कर रहा हूं तुम्हारी, क्या हो गया यार, तुम इतने टची हो जाते हो ना। मजा आता है। अच्छा, खैर, पॉइंट इज कि यू नो हैड दे गॉन फॉर अ सरफेस वेयर इट वाजंट स्पिन हैवी, you would still expect India to win the game, because अगर इतनी टर्न नहीं हो रही तो आप यही सोचोगे ना कि अश्विन जडेजा बेहतर कर जाएंगे बाकियों से। ब्रो, पिछले टेस्ट में भी तो यही था। ऐसा ही है ना। हाँ, है ये। वो मोहम्मद कैफ तो उल्टा ये कह रहा था कि ये एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स के टाइप ऑफ स्पिनर्स तो हम यहाँ क्लब क्रिकेट में देखते रहते हैं। Yeah, वैसे wasn't a good comment to make. It wasn't a good comment, especially when the opposition has smashed you 3-0. But I do understand his point. लेकिन उसी के ऊपर किसी ने comment किया हुआ था, किसी इंडियन ने ही कमेंट किया था कि कैसा लगेगा अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा आके बोले कि मोहम्मद कैफ जैसे प्लेयर हमारे क्लबों में फिरते रहते हैं। Wouldn't feel nice, right? नहीं, it wouldn't feel nice, and that's very correct. So, like that comment was right. सही बात की है इंडियन वाले बॉय ने। But yeah, condescending थोड़ा जरूर होगा, especially when you've lost in the manner that you have. Right. But बात सही है यार, रैंक टर्नर बनाओगे तो फिर आपके ऑपोजिशन टीम के स्पिनर्स आ जाएंगे गेम के अंदर। एंड वी हैव सीन दिस बिफोर। सादी, याद है हम लोग इंडिया की लॉसेस डिस्कस कर रहे थे सारे टाइम में। ऑस्ट्रेलिया वाली दोनों लॉसेस जो इंडिया की रैंक टर्नर्स पे आई हैं, एक में स्टीव ओकीफ लड़ गया, एक में नेथन लायन लड़ गया। ठीक है, तो आप एक तरह से ऑपोजिशन टीम को रास्ता दे रहे हो गेम में आने का, स्पेशली व्हेन दे विन द टॉस, व्हिच टॉम लेथम डिड। एक तरह से अगर तुम सोचो तो लेथम really lucked out with the tosses. He lost the one that was best to lose. उसने बैटिंग ही करनी थी तब, और फिर वो वाले दोनों टॉस जीत गया जो जीतने, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि of utmost importance थे, मगर they were really really good tosses to win. But सादी, India got the lead. 28 रन की लीड आ गई थी, they had overturned the deficit. उसके बाद तो आप नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड were at an advantage. अच्छा, मैं वो कैफ वाले कमेंट पे आना चाह रहा था, उस पे कमेंट में करना चाह रहा था। बात मुझे जो है ना कैफ की लगी ठीक थी, it's just that the way he put it was not right. Tonality matters, choice of words matters. But अगर उसका essence लेना उस बात का, I do believe कि मतलब एजाज पटेल is not of that quality. Dude, I am here to agree on the fact कि India's 7th best spinner is probably on par with AJAZ Patel. Who is the 7th? गिने, अश्विन, जडेजा, कुलदीप, वॉशिंगटन, अक्षर, रवि बिश्नोई। I don't know. और five sounds about right. Who else? टेस्ट क्रिकेट में देखना पड़ेगा ना, बिश्नोई तो टेस्ट नहीं खेलता। चहाल, I don't know. नहीं, एजाज पटेल है यार। टेस्ट में तो यार तुम भी कैफ बन गए। हाँ, मैं भी कैफ बन गया उधर। नहीं, no disrespect towards Jazzy P, मुंबई लैड, वानखेड़े हीरो। बट चलो उस पे आते हैं थोड़ी देर में। एजाज पटेल पे काफी टाइम स्पेंड करना, क्योंकि बहुत
अजीब सा उसका सारा सिनेरियो। यार जक्को है ना हमारा एक दोस्त है, उसका एक शिकागो में दोस्त होता था मोबी, कसम खुदा की पूरी एजाज पटेल की शक्ल है। कई दफा व्हेन आई सॉ एजाज पटेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट पाकिस्तान सीरीज यूएई में, जब वो अजहर अली आउट हो गया था एंड में, याद है वो टेस्ट मैच? यार आई थॉट दिस विल बी इट, we will remember Ajaz Patel for this test match and look at him. अच्छा एजाज पटेल पे आते हैं ना, टेंफर ले गया। अच्छा आते ये सारी बातें करनी है। अभी इंडिया ले गया था लीड, इंडिया लीड ले गया था, सो यू कैंट से कि टॉस की वजह से आप हारे, नहीं कह सकते क्योंकि आपने तो डेफिसिट ओवरटर्न कर एक लीड अचीव कर ली थी। यू वर इन ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट एंड इवन व्हेन न्यूजीलैंड हैड गिवन देम अ टारगेट ऑफ 147, आई वाज लाइक 25-30 रन कम है, ये इंडिया कर जाएगा। मुझे तो ज्यादा कम लगा। आई वाज लाइक दे आर वन पंत कैमियो अवे फ्रॉम विनिंग इट एंड ही, टू बी फेयर टू हिम, उसने तो रन दे दिए थे। पंत ने तो दोनों इनिंग्स में रन ऋषभ पंत तो he was batting on a different surface. But yeah, look, I think मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस सारे डाल देते हैं टॉस के ऊपर। I still believe यार आखिरी वाले टेस्ट में तो नहीं डाल रहा मैं टॉस, लेकिन ठीक है थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि आप ओवरटर्न कर यार। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि लाइक दे आर फाइंडिंग स्केपगोट्स व्हिच इज वेरी कॉमन इन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पे लोग यही करते हैं कि कोई एक ना एक बंदा पकड़ो और उसके ऊपर तुम दो सारा कुछ। यार इट वाज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स। लुक, यू हैव टू लुक एट यू नो कंडीशंस, ठीक है। बेंगलुरु वाज अ फ्रीक टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस। पुणे के अंदर इट वाजंट लाइक अदर इंडियन स्पिनिंग विकेट्स एट ऑल। और चलो वानखेड़े में तो इंडिया को फेवर करी थी कंडीशंस एंड दे ओवरटर्न द डेफिसिट, तो पूरा का पूरा वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे, सही है। बट यू हैव टू काइंड ऑफ ब्रिंग इन द फैक्ट कि conditions played a bit of a role in the series and the toss did as well, because Latham did luck out with the tosses. He did, but they outplayed India. Don't take anything away from them. यार इंडिया के पास था ना बनवाते वैसी पिचेस, ना बनवाते, और इसीलिए भज्जी तपा है। और ठीक ठाक काफी लोगों को तब चढ़ी हुई है भाई। वो तो ठीक है, विक्रांत गुप्ता जो है ऑन हुआ है वो, उसकी जो गुप्तगू है ना, गुप्तगू शुक्र है मैंने सिर्फ नहीं लिया था, सारा बाहर बड़ी खतरनाक गुप्तगू चल रही है। अच्छा नहीं, मैंने नहीं सुना। सनी जी ने बातें की, सनी जी ने तो बहुत बातें की हैं। सनी जी की बातों पे जरा बाद में आएंगे। एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट द टॉस एंड द फैक्ट कि न्यूजीलैंड को लीड पड़ गई थी, they dropped 5 catches, they won despite that. So basically कहने का मतलब ये है कि इंडिया were piss poor. Yes, they were piss poor. Of course they were outplayed. They couldn't bat for the life of them. It was really really bad. और मतलब कि अगर अगली टीम ने 5 कैचेस छोड़ दिए 2 इनिंग्स में, यार तब तो आप फिर जीतो। You know, ये क्या कर रहे हो आप? It's been such a crazy tour of Asia. डॉक्यूमेंट्री बन सकती है इसके ऊपर, ऑस्कर वर्दी डॉक्यू सीरीज। Starts with that greater washout of नोएडा। ठीक है, नोएडा जो बारिश हो गई थी वहां से शुरू हुआ था, फिर श्रीलंका में स्वेप्ट, और उसमें क्या सैंटनर की कोई 200 के करीब एवरेज थी, याद है उस सीरीज में। हाँ, और स्वेप्ट भी ऐसे कि मतलब नेवर इन द गेम। नहीं, फर्स्ट टेस्ट मैच में they were in the game for a bit. जब बैटिंग करते शुरू में रन्स आ गए। मैं नहीं कोई बिट शिट पे बिलीव करता। अच्छा यार 4 इनिंग्स, तुम बिटकॉइन में बिलीव करते हो? पता नहीं, मैंने क्रिप्टो की नहीं। अच्छा तुमने बिट कहा था तो मेरे ज़हन में आ गया। बट देन अगेन मैं ये छोटे छोटे सेशन जीत जाना, आई डोंट बिलीव के देयर इन द गेम। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, स्कोर कर दिया, लेकिन जब तक दूसरी ऑपोजिशन बैटिंग नहीं करेगी ना, मैं नहीं मानता कि वो नहीं। और दूसरा तुम ये भी तो देखोगे कितनी दफा हमने देखा कि इंडिया बस विकेट फेंक रहे। इस वाले टेस्ट मैच में वो दिन एंड हो रहा था, 7 डिलीवरीज में 3 विकेटें गिर गई। कोहली रन आउट हो रहा है, कभी पंत रन आउट हो रहा है, कभी आकाशदीप रन आउट हो रहा है। ब्रेन फेड्स पे ब्रेन फेड्स, कभी फुल टॉसों पे आउट हो रहे हैं। आई डोंट नो कर क्या रही थी। क्या हो रहा था? दिस वाज एक्चुअली स्कूल बॉय स्टफ। You have to pin it on the batting for the most part because some of those dismissals were bad, right? ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम मिथ सैंटनर एंड एजाज पटेल एंड दीस गाइस। लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई मोमेंट्स थे। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करता हूं ये। जैरेड ने ट्वीट किया था कि इंडिया आर प्लेइंग लाइक स्ट्रेंजर्स एट देयर ओन होम। ऐसा ही है, एंड दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, राइट? एंड या न्यूजीलैंड की वही बात कर रहे थे ना, उनकी वो डॉक्यूमेंट्री बने। क्या ही वैसे क्रेजी डॉक्यूमेंट्री बने। पहले बारिश हुई जा रही है नोएडा में, फिर श्रीलंका में हारे, फिर इंडिया में जाकर यार 3-0 जीत गए। मतलब who would have thunk, सादी? Nobody. It was immaculate. It was. अगर किसी ने सोचा हुआ था तो भाई मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए, बन चुका होगा। I don't know what the odds were of New Zealand. अच्छा, किसी ने अगर ये पार्ले लगाया होता कि न्यूजीलैंड 3-0 जीतेगी इंडिया में और T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी वुमेन्स,
वो तो बस उस बंदे को या बंदी को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं सेट फॉर लाइफ। इवन इफ दे बेट 10 quid on that they're done। 7 पुश्तें क्या 12 पुश्तें? अच्छा बस ठीक है। वैसे हम 7 पुश्तों पे रुक क्यों जाते हैं? I don't know। हम 8 नहीं कर सकते। It's such an arbitrary number। 7 पुश्तें, पता नहीं, कभी समझ नहीं आई। किसी ने शायद कैलकुलेट किया हो, इतने पैसे यार पुश्त इतनी लगाए तो इतना पहुंच सकते हैं। But all in all, what we're trying to say is that sure, a few things went New Zealand's way, but they capitalized on them. They adapted well. India couldn't adapt on their own surfaces. यार बात सीधी सी है। अब वो सैंटनर अडेप्ट कर गया, अजाज पटेल अडेप्ट कर गया, अश्विन जडेजा से उस लेवल पे क्यों नहीं हो रहा वो सब कुछ? अश्विन तो तीनों टेस्ट मैच में जडेजा at least came back in this one. Ashwin had a terrible series. So बात सिर्फ ये, इस पे हम पॉडकास्ट खत्म भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सारी डिटेल्स है। न्यूजीलैंड वर द बेटर साइड। नहीं, न्यूजीलैंड आउटप्लेड इंडिया across 2 facets। I would think that अगर 5 कैच ड्रॉप करके भी जीत रहे हैं तो I would say इंडिया फील्डेड बेटर। बट तुम्हारी ब्रेन फेड्स वाली जो बात है ना, ये रन आउट हो रहे हैं इतने ज्यादा और फुल टॉसों पे आउट हो रहे हैं, आखिरी लीव्स पे आउट हो रहे हैं, आखिरी बॉल ऑफ द डे पे आउट हो रहे हैं। Yes, it was just very very farcical। There's no other way to put it, right? And I mean, look, आते हैं हम न्यूजीलैंड पे भी। 2 सेकंड में जरा इंडिया के स्पिनर्स की बात करना चाह रहा हूं। इंडिया के स्पिनर्स की बात करते हैं। जडेजा हैड अ रियली गुड टेस्ट मैच। He did 5 for 65 and then 5 for 55, a 10 for, and you know, I expected him to come good. I expected Ashwin to come good as well, but it wasn't a memorable 10-wicket haul because India lost, right? उसके अलावा अगर आप देखो तो he had some support। Washington Sundar took 4 for 81 in the first innings, और third innings में अश्विन ने 3 for 63 लिया, जब तब वो अच्छी बॉलिंग कराने लग गया था। सही है, he even bowled a worldly in between। the carom ball, बड़ी कमीनी बॉल थी वो, ठीक है। बट if you look at this test match, rank turner 4.87 degrees median turn, how is this Indian bowling attack giving away 400 plus runs across 2 innings? that is a cause of concern, no? That is right। and I wouldn't say कि bowling ने हरवाया, नहीं हरवाया, बैटिंग ने हरवाया, दोनों ने हरवाया। बट बैटिंग हैड मेजर रोल टू प्ले, लेकिन बॉलिंग भी। यार आपने अगर लीड ले ली है और आपको 147 चेस करना है तो ऑनेस्टली घर पे आपको करना चाहिए। आई थिंक कभी इतने लो टोटल पे आउट नहीं हुए चेस करते हुए, ऐसा कोई स्टैट था अपने घर पे। I don't remember the exact stat. So lots of unprecedented things happened in this series and it shocked everyone. You look at the meltdown in Indian media and you can tell कितनी जोर से लगी है, और पता है आपस की बातें लगनी भी चाहिए। I think कि पाकिस्तान का बांग्लादेश से हारना घर पे was huge. This is bigger. Pakistan was a shit team. Right? India are world beaters. They are unbeaten for 12 years. क्या था, 4,331 days में टेस्ट सीरीज नहीं आ रहे थे, ठीक है। 18 सीरीज कंसेक्यूटिव जीते थे। उन 18 सीरीज में टेस्ट मैचेस कितने हारे थे? 4। इससे पहले 4। यू आर करेक्ट। अब इसको गिन लो तो 7। वो 55-6 था ना इस टेस्ट मैच से पहले रिकॉर्ड, पोस्ट इंग्लैंड्स विन इन 2012, एंड ऑफ 2012। अब 55-7 हो गया। एंड लुक, देयर इज अ ट्रेंड ओवर हियर, ठीक है। अब फ्यू ट्रेंड्स मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। एक तो व्हेन यू क्रिएट रैंक टर्नर्स यू काइंड ऑफ ब्रिंग द ऑपोजिशन इनटू द गेम। दूसरा, you know, we've seen India come back in series after winning the first test match. You're bound to lose a series, right? जब आप consistently first test हार रहे हो। 2-0, 2-1, ठीक है, 3-0। ये 7 defeats में से 4 तो first test losses हैं, सही है। And then of course, the one major common theme amongst all of these test matches is that there are batting failures in there. There will be this one half hour जिसके अंदर लेट जाएगी आपकी टीम। कोलैप्स हुए हैं। कोलैप्सियां पूरे तीनों टेस्ट मैचेस। हाँ हुए हैं। गिनना शुरू करो, 46 ऑल आउट, 40, फिर वो जो 408 for 3 से 462 पे ऑल आउट, ठीक है, फिर 156 ऑल आउट, उसके बाद जायसवाल ने रन्स किए, उसके बाद फिर सारे आउट। इस वाले टेस्ट मैच में यार ठीक है आपकी गिल और पंत की पार्टनरशिप लगी, उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर सेकंड इनिंग्स आपके पास 3-4 अच्छे बैटिंग नॉक्स हैं। अगर आपका वो वॉशिंगटन सुंदर 38 ना कर जाता पहली इनिंग्स में तो आपको लीड भी नहीं मिलनी थी। अच्छा, सही है। पूरी सीरीज में अगर गिनो, पंत की परफॉर्मेंसेस हैं, सरफराज का 100 है, गिल का 90, 150 है उसका, गिल का 90 है, जायसवाल की है। यस, जायसवाल की एक ही इनिंग्स है। और तो बस ना आपकी बैटिंग नहीं चली। नहीं, और मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ, और ठीक नहीं, और वॉशिंगटन सुंदर, he was good here and there. Jadeja was good here and there. Yeah, बीच में इसने 30 odd clutch runs कर दी, but were they clutch because they lost?
right? So it is a नहीं, they were moment. clutch, वरना और बुरी हार होती ना. It is a moment of introspection and self-reflection. And Saad and I were talking about dynasties, of how initially we thought India might have a smooth transition and they could potentially create a dynasty. But now all of a sudden you're looking at these aging stars. इनको किस तरह phase out करना है? I think एकदम ना cracks करके नहीं, इनको open फेज आउट किस तरह करना है? ऊपर से ये लोग तो आईपीएल में खेलते थे, पैसे बनाते, दे डोंट रिक्वायर टू प्ले फॉर इंडिया फॉर लॉन्ग. दे कुड जस्ट कॉल इट अ डे वन डे. मैं कह रहा हूँ पहले हम यही समझ रहे थे कि मतलब इजीली, मैं भी कह रहा था इजीली शायद एक बंदा करके. यार आप सोचो ना, तो वॉशिंगटन आ जाए अश्विन की जगह, अक्षर आ जाए जडेजा की जगह, बुमराह इज इररिप्लेसेबल. मैं यही कह रहा हूँ ना, बात सुन लो. हम पहले ये सोच रहे थे कि आराम से ट्रांजिशन हो जाएगा इनका, लेकिन एकदम इतने क्रैक्स खुल गए और इतनी टीम के अंदर भी मसले हुए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. और जो मीडिया एंड फॉर्मर क्रिकेटर्स अब करने लगे हैं ना, वो तो होगा. ऑनेस्टली रिमाइंड्स मी ऑफ पाकिस्तान. इट हैज एन एयर ऑफ दैट ऑनेस्टली, बिकॉज सबकॉन्टिनेंट की ये एक ट्रेट है ना, वी आर रिएक्शनरी एंड वी आर वेरी कट थ्रोट व्हेन इट कम्स टू लॉसेस इन क्रिकेट, राइट? बी इट पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका. और अजीब गुफ्तगुएं शुरू होगी, गुफ्तगुएं बहुत ही अजीब शुरू होगी कि बैक इन द डे जब कोई टेस्ट मैच हार जाता था, कोई आई डोंट रिमेंबर यार, वो विक्रांत गुप्ता ही सनी जी को बोल रहा था कि ये दुलीप ट्रॉफी नहीं खेलते रोहित और कोहली. तो सनी जी ने सही बोला, उसने बोला जो खेल रहे थे वो कौन सा कुछ कर गए. हाँ नहीं, वो यही कि तेंदुलकर जब मैच हारता था तो वो कुछ खाता नहीं था. तो हाँ, अब क्या भूखे रहे ये. मुझे एक हमारे फॉलोअर का ना, आई फॉरगॉटन हिज नेम मैन, अदरवाइज मैं जरूर आपको शाउट आउट देता. उसका मुझे मैसेज आया कि यार क्या करना चाहिए इंडिया को, लाइक व्हाट शुड दे डू टू काउंटर दिस एंड व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स. एंड आई वाज लाइक, नो नी jerk reactions. We're guilty of that. Yeah, please, no knee jerk reaction. I don't believe that Ashwin and Jadeja are done. Even if Ashwin had a shit series, he's allowed one shit series. Yeah, I believe अश्विन को सोच अब कंसिडर कर लेनी चाहिए कि कब रिटायर होना उसने. यार एंड इट्स टाइम कि वो जल्दी हुए. सोचा हुआ होगा उसने. आई थिंक बीजीटी के बाद you should hang up. I think you should phase these superstars out. और superstars गिनवा दो ना. अश्विन, जडेजा, कोहली, रोहित, इनको ना एक सीरीज में इस तरह आराम से निकालो. हाँ, I think Ashwin is the first one to go. You think? I think it's about time now. यार, I mean, Sadi, I think it's about I don't want to write Ravichandran Ashwin off, bro. I love him. मैं ये नहीं कह रहा. Yeah, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अकलमंद आदमी है. Figure out a way. I think it's up. You got 10 test matches coming in Australia and England. तो That's tough. इंग्लैंड में तो I don't think ये कुछ ज्यादा वैसे नहीं खेल पाएगा. उसके बाद जब भी इंडिया वापस आते हैं ना, that would be the series where they have to make some decisions. नहीं, अब अगर उस जब इंडिया में खेल रहे हो तब आप 3 बंदों को निकाल दो तो वो ज्यादा वर्स होगा ना. नहीं, मैं नहीं कह रहा कि तीनों को साथ निकालो. अब देखो, विराट is best friends with AB de Villiers. ठीक है, his mentor is MS Dhoni. Both of those guys just randomly woke up one day and said that that's it. We're hanging up our boots. विराट जो है ना, मुझे जो फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है यही करेगा. नहीं, वो करेगा यही, लेकिन probably after the England series. He is a family man. He loves spending time with his kids and wife. I think उससे पहले नहीं करेगा. Which is a good thing, by the way. मैं ये तंज नहीं कर रहा विराट कोहली पे. I feel like he's the sort of character जिसने एक दिन उठना और उसने बोलना बस ये वाला फॉर्मेट हो गया. बोल देगा इस तरह, लेकिन मुझे लगता है वो अभी एटलीस्ट इंग्लैंड सीरीज के बाद ही होएगा. ये इंग्लैंड सीरीज तक नहीं वो रिटायर होगा. सिमिलरली विद रोहित शर्मा. मुझे अश्विन ही फर्स्ट वन आउट ऑफ द गेट. चलो आप लोग भी बताओ में कमेंट सेक्शन में. I'm taking nothing away from Ashwin. I love Ashwin. I think he's a brilliant cricketer, probably India's best spinner ever. I will revisit this when Ashwin plays in India again. उससे मुझे फिर भी थोड़ा बेहतर आइडिया होगा. बट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज बेस्ट स्पिनर एवर, इट्स बिटवीन हिम, अनिल कुंबले एंड बिशन सिंह बेदी. आई फील ये है. He's right up there. कुंबले का ये सीन है कि ही वाज नॉट प्लेइंग ऑन हेल्पफुल सर्फेसेस. वो फ्लैट डेक्स पे विकेट ले रहा था और 619 है उसकी. अश्विन, आई डोंट नो, लाइक आई थिंक वो फ्लैट डेक्स पे भी अच्छा ही होता, मगर उसको फेवरेबल सर्फेसेस मिली एंड ही कैश्ड इन बिग टाइम, राइट? और बिशन सिंह बेदी हैज द बेस्ट 4th innings record of all time, I feel. So yeah, those are the options in my head at least. Oh, right up there. Yeah. हाँ. एक इरापल्ली प्रसन्ना भी था पुराने जमाने में. उसका बड़ा सुना है मैंने. मुशब्बू दादा वगैरह बताते थे मुझे. खैर एनीवे, एक चंद्रशेखर भी था. चंद्रशेखर, yeah. But yeah, anyway, this is a separate podcast. I don't want to get into this right now. खैर, और अब यार नेक्स्ट तुम कहाँ जाना चाहते हो? आ जाओ अजाज पे. जैज़ी पी. अच्छा हाँ, इनके स्पिनर्स की बात की है ना, तो दूसरे साइड पे एजाज. जैज़ी पी, प्लेयर ऑफ द मैच इन मुंबई. अक्खा मुंबई उसका होम टाउन है भाई.
ही इज अ लोकल लैड। उसकी 25 विकेट, ये उसकी होम विकेट्स हैं, अवे विकेट्स नहीं है। 25 विकेटें हैं, 25 विकेटें उसकी 2 टेस्ट मैचेस में एट द वानखेड़े। दैट इज द 4th हाईएस्ट विकेट टैली फॉर एन इंडिविजुअल बॉलर एट द वानखेड़े एवर। हाईएस्ट फॉर अ फॉरेन बॉलर। कुंबले, कपिल देव एंड अश्विन, ये 3 लोगों से ऊपर है। एंड एजाज पटेल हैज टेकन 25 विकेट्स इन 2 गेम्स, और उसने आगे खेलना भी नहीं है टेस्ट मैच। अच्छा मुझे बताओ न्यूजीलैंड में उसकी कितनी विकेटें? न्यूजीलैंड में तो वो बहुत कम खेला है। आई थिंक 0 विकेट्स। यार ही इज गॉट लाइक 85 विकेट्स इन 21 टेस्ट्स ओवरऑल, और 25 2 मैचेस में वानखेड़े पे। उसके अलावा यूएई में, श्रीलंका में, यहाँ पे उसकी विकेटें। यार इन दिस सीरीज इटसेल्फ ही वाज bowling shit. He was their worst spinner in the first 2 matches. Yeah man, like he was a shadow of the dude we saw in Mumbai. AJAZ पटेल जो अपने जैजी पी भाई हैं, 10 फर भी लिया 5 मैच खेले इंडिया में, 2 मैचेस वानखेड़े पे, जैसे 25 विकेटें, बाकी 3 मैचेस में 7 विकेटें। Glenn Phillips was out bowling AJAZ Patel in this series itself, right? That Santner's little helper. Glenn Phillips. Even in this test match, man, the second best figures after AJAZ Patel were Glenn Phillips 3 for 42. Yeah. The wicket keeper, right? ऐसा होना चाहिए ऑलराउंडर। यार वैसे ये बंदा जो है ना, he might be cricket's most complete all-rounder ever. Probably. Fielder crazy, keeper, spinner, बैटिंग में भी अच्छा खासा। वैसे तो एबीबी बॉलिंग अच्छी करा रहा है, मगर ग्लेन फिलिप्स ने तो बड़े ओवर कराए। हाँ लेकिन एवर तुमने बोल दिया ना, तो पता नहीं इतने ओवर कभी कराए भी होने, नहीं करवाए उन्हें यार, क्योंकि लिटरली दे डिडंट ट्रस्ट ईश सोदी। एक तरफ से ग्लेन फिलिप्स होल्ड करा था, दूसरी तरफ से एजाज पटेल कोशिश करता कि मैं विकेट निकालूं। यार लेकिन पता है बात क्या है ग्लेन फिलिप्स की, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वी टोल्ड यू सो। हम कब से फैंस है इसके, नजर नहीं आता मगर बंदा फिट है। यार मुझे तो शुरू दिन से पसंद है। मैं तो अगर मुझे कभी पीएसएल टीम मिली तो मैंने तो लोअर करना है, फर्स्ट पिक। मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें आईपीएल पे कितने पैसे दे रहे हैं, मैं तुम्हें 100K और देता हूं, तू आ जा। बाकी टीम कोई नहीं बनानी, कप्तानी भी कर ले, सब कुछ दे दूं मैं ग्लेन फिलिप्स को, बस बीच में कीपिंग करने आ जाए, बीच में बॉल दे दूं मैं से, जो करना है कर, फील्डिंग या हॉट स्पॉट सारे मैं दूं ग्लेन फिलिप्स को। व्हिच बाय द वे completely off topic, but Rizwan did that well with अपना इरफान खान। सारे हॉट स्पॉट्स में रखा हुआ था, उसको कैचेस आए हैं ना उसके पास, इस पे रिजवान को क्रेडिट जाता है कि कप्तानी उसने। अच्छा रिजवान पे, आई नो दिस इज कंप्लीटली अंडररेटेड, बट लुक, लोकल लैड, अक्खा मुंबई से ही ताल्लुक, जैजी पी का। क्या जैजी बी था ना दूसरा वाला, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओहो, तो दिल तो लूट गया, जैजी पी भी भाई। और पहले आ गया था इंडिया, प्रैक्टिस कर रहा था इसके लिए। लुक, he is not going to play a lot for New Zealand because they won't play in Asia a lot. But this guy has got this weird legacy now of being the Wankhede destroyer. सिर्फ वानखेड़े bro. Yeah, और well, हमें भी लड़ गया था अबू धाबी में। अबू जेबी था ना, अबू जेबी। हमें तो कोई भी लड़। अबू जेबी कहने का मजा नहीं आता। गजाफी भी नहीं, नाम गजाफर्स, नाम चेंज, अब बैंक ऑफ पंजाब। ओ बॉप, द बॉप। ठीक है, तो 5 for 103 in his first outing, and then 6 for 150. Oh, sorry, 6 for 57. Yeah. So what is that? 11 for 161. 157 होता तो हार चुका होगा न्यूजीलैंड। 11 for 160 sorry बनता है, right? In this entire game, पिछली दफा वानखेड़े पे खेला था तो 14 विकेटें ले गया था, मतलब 10 फर भी ले गया था। इस दफा तो he's not performed as well, right? You could make a case for that, but look, the fact that he has more wickets than any foreign bowler ever at the Wankhede and 4th highest amongst all bowlers, मुझे नहीं बिलीव होता यार, ये क्या so batshit crazy. It is crazy. It blows your mind really, and I mean वही वाली बात है, it's not like he's effective in the rest of India. बाकी इंडिया में 3 मैच में 7 विकेटें ली हैं, क्या है ये सीन? अच्छा मुझे इस स्टैट का नहीं पता, लेकिन कोई पता है वानखेड़े कब से एक्टिव है और कितने मैचेस हो चुके हैं? या कोई ना कोई तो ये वाली रिसर्च अगर दे देगा। हाँ, ये प्लीज नीचे ये तो वरुण ने हमें इस पॉडकास्ट देखने के बाद खुद ही मैसेज कर देना। वरुण प्लीज, एल्वकॉन्डनीज की सबसे अच्छी बात ये कि हम उससे मांगते नहीं चीजें, वो आकर दे देता है। प्लीज इसका मुझे बताओ, क्योंकि ये मुझे हजम ही नहीं हो रही बात कि किस तरह वरुण, if you could get a list of all the different bowlers who have taken wickets at Wankhede and kind of just rank them, that would be great. वैसे ही हमारे लिए, just for shits and giggles, right? But जैजी पी जो है पूरी जिंदगी याद रखेगा, उसकी फैमिली पूरी जिंदगी याद रखेगी, एंड यू गॉट टू फील हैप्पी फॉर हिम। लुक, बेंगलुरु में रचन ने 100 ठोका, अक्खा मुंबई में जैजी पी ने 11 ले ली, न्यूजीलैंड 3-0 स्वीप मार गई इंडिया को। इंडिया में ब्रो अगर न्यूजीलैंड को और चीजें करनी है ना ऐसे, तो
पकड़े लैड्स यहाँ से, करम को भेजो हाँ, न्यूजीलैंड। करम को भेजता हूँ न्यूजीलैंड, अपने जो कासिम भाई हैं उनके जो साहिबजादा हैं, साहिबजादा फरहान पे गेम आ गई है, राइट? उनका जो बेटा है यार, कसम से कोई एक्सचेंज प्रोग्राम हो ना न्यूजीलैंड के साथ, मैं तो करम को भेज दूं। करम बाय द वे इज माय नेफ्यू, प्लेज रीजनल अंडर 16s इन इस्लामाबाद। टू क्विक, क्वाइट क्विक। करम को भेजो वहां पे, पिंडी में जब आएगा ना फिर होम टाउन हीरो। पिंडी टेस्ट पे आकर पंजा ले फिर पाकिस्तान के खिलाफ मजीज़ हो जाए। मैं तो सपोर्ट करूंगा यार। हाँ, मैं तो काली न्यूजीलैंड की जर्सी भी पहन कर जाऊंगा, जो बाय द वे यार स्पोर्ट्स जर्सीज की हम बात करते हैं, कोई न्यूजीलैंड की देना मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। क्या खूबसूरत। आई थिंक दे आर माय फेवरेट क्रिकेट जर्सी टीम ऑफ ऑल टाइम। हाँ, तीन हो, काले हो, जो भी हो। एक बीच में वो ब्लू ह्यू वाली याद है मकलम वाले वर्ल्ड कप की 2015, दैट वाज अ क्रेजी जर्सी टू। उनकी विमेंस कितनी प्यारी होती हैं यार, बहुत प्यारी, पिंक वाली भी फिट थी, ब्लैक एंड पिंक। वैसे पता है, आई एम जस्ट सो थ्रिल्ड फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट। और मतलब वैसे तो हमने पहले भी बात की कि इनकी स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ही बहुत सॉलिड है, कि हर जगह इनकी टीमें होती हैं, बट इतने कम टाइम में इतना ज्यादा कुछ अचीव कर लेना। हम पहले बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप ज्यादा बड़ी चीज है कि इंडिया में टेस्ट मैच जीतना। इंडिया में टेस्ट सीरीज जीतना तो डेफिनेटली बड़ी बात है। मुझे तुम बताओ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 3-0 इन इंडिया, व्हाट्स बिगर? यार फिर वही डिबेट आ जाती है, तो करो ना डिबेट मेरे साथ, एक पॉडकास्ट है। मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं वही अपनी साइड बता रहा था। पक्को वफ। वैसे वो तो भौंकना होता है, बट आई रूफ यू। एक जगह ट्रॉफी है, हाँ, और दूसरी जगह probably the hardest thing to do in test cricket. It is undoubtedly the hardest thing to do in all of cricket as things stand currently. 12 साल से टीम जीती आ नहीं, रही मुझे है। लगता है पाकिस्तान के लिए तो beating USA in T20 is right up there. वो it's right up there as well. You're not wrong about that, Sadi. But anyway, full marks to Jazzy P. लूट गए। अच्छा नहीं, डिबेट कर रहे थे तुम्हारे लिए क्या? Sorry. I mean, Ross Taylor ने भी यही बोला है कि this is New Zealand's biggest ever achievement in Test cricket. So he agrees with me. What about you? I mean, एक तरफ टाइटल है। If you would ask me as a fan, I'd still go for the trophy. है भी तो उनकी अकेली ट्रॉफी, unless you're counting that knockout cup. नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान फैन, वो फिर चीजें चेंज हो जाती। नहीं ना, are you beating India in the World Test Championship final? If you replace New Zealand with Pakistan, New Zealand defeated India, right? Yes, but in conditions which didn't suit India. This is India's home ground. हाँ, it's very difficult. It is a difficult one. I feel like this is bigger यार। ये किसने सोचा था? इस टीम से तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं। यार honestly मैं बताऊं, मैंने तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड जीतेगी। मैंने तो खैर तब मुझे पता था इनकी बहुत सॉलिड टीम नहीं, टीम तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड से आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना ट्रॉफी जीतेंगे। पता नहीं वो वाली जो न्यूजीलैंड की टीम थी ना, लेकिन ये हिस्टोरिक इसलिए, उस न्यूजीलैंड की टीम में पता तुझे बॉलिंग अटैक क्या था? बोल्ट, साउदी, वैगनर, काइल जेमिसन, yeah, that is insane. So I don't know, man. I think this, because no one has ever done it 3-0. No one has ever done it, right? Forget the 12-year thing. किसी ने कभी भी इंडिया को 3-0 नहीं ठोका। और मुझे लगता है आने वाले वक्तों में अभी ठोकेगी भी नहीं कोई। हाँ, इतना आसान नहीं हो सकता। इंडिया might not remain the same sort of monster that it was, but still they'll be damn good at home. They'll be winning most of the times. I think like ज्यादा कोई losses इनके अभी आगे भी नहीं आनी। हाँ, इतना आसान नहीं। अच्छा, आसान नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी सी मैंने इंडिया की बैटिंग की बात करनी है, आ जाए उसके ऊपर। इंडिया की बैटिंग पे आना, हाँ चलो न्यूजीलैंड के बैटर्स बाद में डिस्कस कर लेंगे। Look, let's talk about the positives first, Sadi. Rishabh Pant was a positive. 60 of 59 in his first dig and 64 of 57 in his second dig. Again, I feel like he was batting on a different surface. And I think that was the right approach on this surface. To attack, score जल्दी करो यार, क्योंकि वही बात है, कोई भी बॉल आउट हो जाओगे। आपकी पंत वाली गेम भी तो होनी चाहिए ना। He is that aggressive sort of batter. तो अगर आपके पास वो गेम ही नहीं है तो आप वो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? गिल नहीं कर सकता, गिल भी मारता है। पंत लेवल अटैक नहीं कर सकता। पंत लेवल अटैक तो कोई भी नहीं कर रहा इस पूरी टीम में, लेकिन कर तो सकते हो ना। On a better day, Rohit. हाँ, रोहित है। बट रोहित की भी मैं बात करनी है, मैं तुमसे ऑफ एयर भी करेंगे बात, मैं ऑफ एयर बात कर रहा था तुमसे। रोहित की बात करेंगे, बट लुक, ऋषभ पंत was their best batter in this entire series. Forget this test match. इस टेस्ट मैच में तो वो कई दर्जे बेहतर था बाकियों से। And look, he survived on a couple of occasions, right? एक उसकी वो LBW शाउट हुई थी जिस पे रिव्यू ही नहीं लिया न्यूजीलैंड ने। So I think that kind of offsets the controversial LBW decision in the end. That wasn't a controversial LBW, bro. We've seen it before. नहीं, seen it before क्या? Was 100% out. 100% out. पता नहीं, I think it will polarize opinion. अगर तुम 10 umpires को सामने लगा खड़ा कर दोगे तो
5-6 कुछ बोलेंगे और बाकी कुछ बोलेंगे. 100% out in my. आप भी बताओ. Let us know what you feel or how you feel about the Pant dismissal in the comment section below. Did you think it was out, 100% out like Sadi? Did you think that it was iffy, or did you think it was completely not out? Okay. शुक्र है इफी वाला जोक मारने लगा. ओह हाँ भाई, उनके नाम नहीं लेते मैं शो पे. लोग मुझे भेज रहे होते हैं वीडियोस, वो लोग gone too far whatever. I'm like, I've checked out, just like Waz has checked out of the IPL and he doesn't know कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्योंकि he was out of the country. तो उसी तरह we have checked out of that conversation as well. But anyway, I do feel कि you know there is an element where आप ये कह सकते हो कि ओवरटर्न कैसे कर दिया आपने डिसीजन. ठीक है, बेनिफिट ऑफ द डाउट आप फिर बैटर को देते हो. देयर इज अ बिट ऑफ दैट, बट दीज थिंग्स काइंड ऑफ कैंसल ईच अदर आउट बिकॉज ही सर्वाइव्ड ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन्स. ब्रो, बेनिफिट ऑफ डाउट की पॉइंट ही नहीं था. हाँ ठीक है, एक अगर अंपायर ने आउट दिया ही नहीं, ठीक है, और उन लोगों ने रिव्यू भी नहीं किया, तो वो बस हो गया ना, इवन आउट हो गया. मैं बता रहा हूँ, नहीं आउट जो हुआ है वो आउट, वो 100% आउट इसलिए था बेराम. ठीक है, उसका बैट और पैड एक साथ लग रहा था जब बॉल लगी. People said the spike might have been the bat hitting the pad, right? हाँ, लेकिन उसी टाइम पे था ना, बॉल भी उस वक्त लगी हुई है. लेकिन देयर इज अ क्लियर डिफ्लेक्शन फ्रॉम बैट टू पैड. जो बॉल गई है ना, यू लग के, यू क्लियर डिफ्लेक्शन है. तो बस तुम बड़े पैशनेटली बात कर रहे हो. नहीं मैंने नहीं, I'm listening to you. उस वक्त भी मुझे बड़ा इशू ये हो रहा था कि ट्विटर भी इरप्ट हो गया था कि आउट नहीं है. इशू तो तुम्हें हो रहा था, मगर किशू क्या था तुम्हारा? किशू खेल रहे इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए. बड़ा गंदा आउट हुआ है वो. उधर भी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है बॉल टैम्परिंग की. लो भाई, कर लो गल. अच्छा खैर, मुझे बड़ा इशू ये हो रहा था कि इशू ये था कि लोग एकदम ट्विटर इरप्ट हो गए और जो वो फ्रेम दिखा रहे थे ना, वो उससे अगला फ्रेम था जहां पे स्पाइक शो हो रही थी. अच्छा यार, उससे पहले भी आओ. Also, all things said and done, this is cricket. This sort of shit happens all the time. It is part and parcel of the game. ये कोई heavy ज्यादती नहीं हो गई. मैं तो 100% आउट देता अगर मैं अंपायर होता. और कुछ लोग ना देते. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ओवरटर्न करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए होती है. Bro, it was clear as day. And you feel that way, but not everyone does. I'm just trying to paint the entire picture over here. वो तो हर dismissal पे आप कह सकते हो unless it's a bold. I'm playing devil's advocate, Sadi. I'm not saying कि तू गलत है. मैं सिर्फ सारी sides of the coin दिखाना चाह रहा हूँ. क्योंकि obviously जो भी ये लोग शो देख रहे होंगे, they'll feel different ways about this. But the funny thing is, they're wrong because it was out. पहले वो आउट था. I think इसका कैच भी ड्रॉप हुआ है, जो 5 छोड़े उनमें से I think एक पंत का भी था. Either way, I think he was fantastic. He was the best batter. This is one of the biggest positives or key takeaways for India कि after that entire accident and losing out on so much cricket, Rishabh Pant is, if not the same beast in Test cricket, he's a better one. He is a better one. Yeah, मुझे तो बहुत पसंद है. साथ में ऑफ एयर बात करते रहते हैं कि यार पंत और रिजवान in Test cricket, and both of us always pick पंत. हालांकि हमें रिजू बहुत पसंद है. सिर्फ विकेट कीपिंग लेनी होती ना और बैटिंग निकाल दो उस इक्वेशन से, तो आई वुड हैव पिक्ड रिजवान. मगर तुम्हें पता ना, लेकिन अगर पूरा पैकेज चाहिए तो पंत है यार. तो पता ना, इंजी भाई के लफ्जों में पंत इज ए मैच विनर है. मैच विनर तो है तो सही. और पता है ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स इन ऑस्ट्रेलिया. सच अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया कि पंत इज इन फॉर्म और ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही अच्छा खेलता है. He's got a proven record of success. और काउंट कर रहे होंगे कि पंत कुछ करेगा, एक आधा मैच तो खुद ही जितवा देगा. मुझे तो बहुत पसंद है. And I feel like, you know, he should at least take a lot of heart from this series. He tried, और इस surface पे जहाँ पे किसी से रनज़े ही नहीं हुई, रनज़े. पंत ने तो यार दोनों innings में quick fire 60s मारे. यार मेरे दिमाग में ना एक नॉटी सा सवाल आ गया. अच्छा, नॉटी कौन सा वाला? वो शरारती वाला नॉटी या वो नॉट्स लगे हुए तुम्हारे सवाल? नहीं, शरारती वाला. अच्छा. अगर रोहित बीजीटी में नहीं सही कैप्टन करता और इंडिया हार जाती है, फर्स्ट डू यू मेक पंत द न्यू कैप्टन? बुमराह को तो नहीं बना सकते, सारे टेस्ट मैच नहीं खेल सकता. Yeah, where else he do you is go? the one, right? I'm not comfortable with giving it to Shubman. मुझे भी पंत पे. Jadeja, Ashwin are at the twilight of their careers. Pant is the right guy for जिसना वो इंजी, तो ये पता ना, ऋषभ नहीं कह सकता, वो ऋषि पंत बोलता है. ऋषि पंत is one of India's, you know, most bankable assets. And he is an all-format player. Can he sell seats though? Oh! Hey, Rambo? Is he marketable like Babar Azam? Rambo. Oh my God.
क्या ही उस पे भी बात करें, किधर लेकर जा रहे हो उसको, पता नहीं, तुमने मार्केटेबल बोला था। आई थिंक बिगेस्ट पॉजिटिव इस पूरी सीरीज में पंत था, वॉशिंगटन को भी डालो, ही स्कोर्ड क्रूशियल रन्स एज वेल ऑन टॉप ऑफ हिज विकेट्स, ही वाज ब्रिलियंट विद द बॉल, मुझे तो बहुत पसंद आया। वॉशिंगटन सुंदर इज डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर एंड नाउ ही इज रेडी। वॉशिंगटन अति सुंदर, Washington beautiful. Needs to sign for the Washington Freedom at some point in his life. It's just a great joke. Man. It's just a wonderful joke. But he's also positive. यार I am impressed by Shubman Gill as well. ऐसी बात नहीं है। गिल ने वो जो 90 मारा अपनी पहली आउटिंग में, बड़ा important 90 था वो, and he showed us कि यार मुश्किल conditions में वो बैट कर सकता है। And you know, in this year 2024 calendar year, he's averaging 47.4 in test cricket. So this is a guy who was struggling to average 30 at one point, if you remember. India में तो लोग कह रहे थे इसको निकाल दो, काट दो। फिर इसने इंग्लैंड में आकर वो फर्स्ट ड्रॉप पे स्कोर की है। So ये फ्यूचर में शायद ये ओपन करें, क्योंकि रोहित जब भी जाएगा तो ईश्वरन आएगा आई गेस, या तो फिर गिल ओपन करने जाएगा। और कोई नहीं है, नहीं है और कोई नहीं। So he is definitely, you know, one for the future. And look, we've always said कि Jaiswal and Gill are generational talents. We've maintained that. He's proven it. और आपको इससे ये भी नजर आता है कि you know, when you have, you know, talent which is undeniable, which is Shubman Gill's case, you back that talent. और देखो अब आकर रंग लाने लग गया ना. He's averaged 47.4 in 2024. He's got a big Border Gavaskar trophy coming up. And if you think about it, if you think. Going into the Border Gavaskar Trophy, the most informed batters right now are Gill and Pant. जायसवाल ने भी एक ही स्कोर दिया, वो बहुत शानदार इनिंग्स थी, अनडाउटेडली मजा आ गया था, मजेजिज, लेकिन एक ही स्कोर था, 1 out of 6, राइट? सरफराज लुक्ड कुक्ड। एक 150 के बाद पता नहीं हुआ क्या उसको, अब मेंटली आउट हो गया था, मुझे तो लगता है फारिग हो गया एकदम, या और स्पिन पे आउट हो रहा था। और गंदे डिसमिसल्स, या काफी गंदे डिसमिसल्स, वेरी पुअर। रोहित एंड कोहली, तुम मुझे बता रहे थे कि इन देयर लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स दे हैव फ्यूअर रन्स देन केएल राहुल। केएल राहुल द स्केपगोट, एंड केएल राहुल अब तो उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, यूजुअली तो उसको पकड़ते हो ना आप कि केएल राहुल की वजह से हार गए, वो तो था ही नहीं। केएल राहुल को भी you don't have anyone to point fingers to, and you know I know who to point fingers at, everyone except Pant and Washington. Yeah, this is a collective failure. It is not a 3-4 people failure. ठीक है, और रोहित और कोहली जो हैं, yeah, I mean they both scored 50 each, right, in this series. That's it. एक टाइम था बोलते थे कोई तो इन्हें रोको, रुक गए यार। I mean look, कोहली की तो हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में there has been a natural regression. ठीक है, बिल्कुल फ्लिप नहीं, मगर he's been on the way. यहाँ पे रुका था, he's been on the way. ठीक है, बीच में इसकी आदत थी 50 वगैरह, मगर जो एक मॉन्स्टर हुआ करता था वो तो अब नहीं है। कितनी अभी एवरेज होगी उसकी, तुम ही बता रहे थे। he is now averaging under 48 in test cricket and he has 9,000 runs, but you have to throw in India's surfaces in this as well. There's a bit of that. वो वाला element हम ignore नहीं कर सकते। रोहित शर्मा was enjoying a golden period as test match opener. He was averaging 50 plus, और अब आकर यार इतने ज्यादा dismissals versus seamers on surfaces, चलो बेंगलुरु निकाल दो, बाकी दोनों जगहों पे तो यार पुणे मुंबई पे तो आपको सीमर से आउट नहीं होना चाहिए। 3 विकेट लिए न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने, आई फील कुछ ऐसे ही स्टैट में पढ़ा, पता नहीं मुझे याद नहीं है, और मैं कुछ ऐसा ही पढ़ रहा था, आई एम प्रीटी श्योर वही होगा, बाकी और तीनों रोहित। सो आई मीन रोहित शर्मा का ये बहुत क्लियर कर देना प्लीज, या आप बता देना अगर गलत बोला हो। नोज डाइव तो की है उसकी फॉर्म, और फिर यार यू वांट टू टॉक अबाउट हिज कैप्टेंसी। A lot of people, and I know you have a different opinion than mine, but मैं पहले बता देता हूँ। A lot of people have said कि रोहित ही कप्तानी ने मरवा दिया, सही है। मुझे लगता है कि whilst it may be a factor, ठीक है, कई जगहों पे उसने कुछ गलतियां जरूर की होंगी, ठीक है। जैरेड पॉइंटेड आउट कि जो सऊदी की 65 वाली इनिंग्स थी, शुरू में बुमराह ले आता, उसको इस तरह आउट कर सकता था। इस तरह आप लोग जो कीन ऑब्जर्वर्स हो वो और बातें में बता सकेंगे, मैं तो यार 2 सीरीज इन टैंडम कवर कर रहा था। ऑनेस्टली ये थर्ड टेस्ट मैच इन पर्टिकुलर थोड़ा ज्यादा मिस हुआ है। फर्स्ट 2 तो देखे थे मैंने भी देखे बहुत हैं। तुम तो ग्राउंड में थे ना, मैंने तो 2 स्क्रीनें लगाई हुई थी। एग्जैक्टली, मैं भी यार डबल स्क्रीन कर रहे थे, लेकिन मेरी एक स्क्रीन तो असल मैच था। बट एनीवे, आई थिंक दैट इट्स नॉट द रीजन व्हाई इंडिया गॉट स्वेप्ट, इट इज maybe a factor, but आपने जिस तरह उसको स्केपगोट बनाने कि रोहित की कप्तानी ये वो, look obviously it will go down in his rap sheet, अगला 3-0 स्वीप हो गया न्यूजीलैंड से, but you know his captaincy was not the reason that this has come about. And you know what, आप क्या भूल गए हो कि रोहित ने भी आपको T20 वर्ल्ड कप ला कर दिया, जिसके अंदर उसकी कैप्टेंसी was a major factor. यार मैं बताऊं, you didn't win despite Rohit's captaincy. He was leading from the front. He was showing his team the way forward.
लेकिन डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट फॉर्मेट अनडाउटेडली. I feel के रोहित wasn't particularly a good captain in this series. I mean obviously काफी ज्यादा टाइम्स पे ऐसा मुझे लग रहा था कि बस वही जो मैं बात करता था बाबर की गालियां ना देना कि क्रूज कंट्रोल में चले जाते बस. हो रहा है. लोग पीछे पड़ गए कि बेंगलुरु वाला टॉस, भाई लेथम ने भी पहले बैटिंग कर ली थी. चलो एक टॉस, बाकी 2 टेस्ट तो माफ मैचेस करो यार. वो माफ कर दिया. बाकी 2 टेस्ट मैचेस में I'm not saying he didn't make errors. I'm not saying he shouldn't take responsibility or shoulder responsibility. Of course he should. He's the captain. But if you have to single out something, I would single out India's batting. सिंगल आउट की बात नहीं है, लेकिन it was a factor and I feel he was pretty poor. India की बैटिंग, जडेजा अश्विन का ना चलना for long stretches. हाँ. These are bigger reasons than Rohit's captaincy, in my opinion. मेरे ओपिनियन में मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेंस से देखता हूँ क्रिकेट. मैं सिंगल आउट नहीं करता ना चीजें, मैं सारी चीजों को फैक्टर्स बोलता हूँ. और इसमें बहुत फैक्टर्स थे सादी. पूरी कलेक्टिव फेलियर, इसीलिए तो बोला था. तो मैं कह रहा मैंने सबसे पहले बोला था कि ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर को निकाल के एवरी सिंगल पर्सन इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस लॉस. ठीक है, जडेजा लास्ट एंड में चला, लास्ट मैच में चल गया, 2 मैचेस में नहीं चला. अश्विन नहीं 3 मैचेस में नहीं चला. They could not adapt the way New Zealand spinners adapted. एंड उसके अंदर स्ट्रेटेजी भी आती है ना, जो कि किसका पार्ट है, गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा. I'm not saying that they don't need to shoulder responsibility. Of course they do. This is not the crux of it, is my point. It's a factor in it. Yes. अब for instance, it's not like we're saying यार टॉम लेथम ने क्या कमाल कप्तानी करके जिता दी है. स्ट्रेटेजी अगर देखी जाए, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं था ना वो. You can't deny पहले 2 मैचेस की conditions and then the tosses did go New Zealand's way. I'm not saying that's why they won, but they did go their way. इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं ना, रैंक टर्नर पे जो था, you just need to get your basics right. फील्ड पोजीशन जो है आपकी, सिली पॉइंट ऊपर लेना है, सिली मिड ऑन ऊपर लेना है, जिस तरह आपने स्लिप लेनी है, क्या करना है, बेसिक्स राइट करोगे, बाकी आपके बॉलर्स की. और आप ये भी तो देखोगे, एंड आई फील रोहित शर्मा थोड़ा सा क्रूज कंट्रोल में चला गया था. अगली टीम के पास तो ऑप्शन ही एक थी विकेट लेने की. एक तरफ से फिलिप्स लगाओ, दूसरी तरफ से जाज पटेल को बोलो कि यार जा कुछ कर दे. मतलब सोदी नहीं यूज किया. सोदी नहीं यूज किया, और क्यों करते, वो पिट रहा था. सोदी खिलाया क्यों? सैंटनर इंजर्ड था. हाँ, लेकिन कोई और नहीं था इनके पास. Bracewell has gone for the birth of his child. Otherwise, Bracewell would have played. By the way, man, that cricketer is really underrated as well. Bracewell मुझे बड़ा पसंद है Michael Bracewell. Michael ही है ना? इतने Bracewell हैं, भूल जाता हूँ मैं ये वाला कौन सा. ये Michael है. हाँ, so I mean, sure, you can be critical of him, and of course this goes down as a, उसकी जो resume है उस पे आ जाएगा ये. यही अगर पाकिस्तान हारा होता 3-0 तो मैं फिर ना कहता कि शान मसूद की गलती है, क्योंकि ही इज नॉट सेलेक्टिंग द प्लेइंग 11. मैं आज पता नहीं क्यों मैं इस मूड में हूं. तो अच्छे मूड में हूं, हमारा मूड पसंद है. खैर, रोहित के साथ चलो, तुम कह रहे हो सारा ब्लेम उसकी. For instance, I would say Rohit getting dismissed by seamers is a bigger factor than Rohit's captaincy. मेरा पॉइंट यहाँ पे है ना, कैप्टेंसी अगर आप बेसिक्स अपने ठीक नहीं करोगे ना, और काफी जगह इसने लूज छोड़ दिए थे, तो आती है ब्रो. नहीं आती है, तो वो बिल्कुल वो बस चल रहे होते हैं. वो मिक्सचर है ना बहुत चीजों का. मगर मैं जिस तरह बाबर आजम के हम ओडीआई वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कप्तानी की बात करते हैं, हम मान रहे थे किसने गलतियां की हैं बड़ी, मगर क्या उसकी गलतियां पाकिस्तान की धकियानूसी बॉलिंग और वीक बैटिंग और वेरी हॉरेंडस फील्डिंग से बड़ी थी? नहीं थी. क्यों करना है कंपेयर, मुझे कोई पता नहीं. मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूं ना. तो सिमिलरली ओवर हियर देयर वर बिगर फैक्टर्स एट प्ले व्हिच कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंडिया गेटिंग स्वेप्ट, एंड इट वाजंट अ रोहित कैप्टेंसी थिंग. इट वाजंट द बी ऑल एंड एंड ऑल. इट वाज a factor. खैर बहुत टाइम्स आया कर दिया. मैं तो एग्री कर रहा हूं तुमसे. तुम शायद हम सर्कल्स में घूम रहे हैं. आई थिंक वी जस्ट नीड टू मूव ऑन. सनी जी ने बात की है गुप्तगू चल रही थी जब उनकी. उसने बोला यार कि रोहित शर्मा अगर अवेलेबल नहीं है पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के टेस्ट मैच के लिए, शायद दूसरे के लिए भी नहीं है, he shouldn't be captaining in that series. What's your take? पूरी सीरीज नहीं, I don't agree with this. Yeah, I mean, why क्या एक बोट चल रही है, आपको धचका लगा है, ठीक है, नो डाउट आपको लगे, और आपको होनी चाहिए इसके ऊपर, लाइक introspection and self-reflection is required, but drastic measures, I believe, are not required. India is still a capable enough team to win the Border Gavaskar Trophy, although after this, you'd have to say that Australia look more likely. They do look more likely, लेकिन फिर आपको पता है इंडिया का, and when the chips are down, विराट कोहली, रोहित शर्मा, the big enough names, ऋषभ पंत के वो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दें यार आपको. ये हैं इस तरह के प्लेयर्स के, दे शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं भाई हमारी वजह से आ रहे हैं, हम रिवेंज लेंगे. We all know how well रोहित कह रहा हूँ, विराट कोहली बैट्स in Australia. That's his favorite destination. It's a three-peat
3-peat कर सकते हो आप। 3-peat on the line. और पता है even if they don't make the World Test Championship final, and we'll get to that, if they just win the Border Gavaskar Trophy, इंडिया की उम्मीदें फिर से वापस ट्रैक पे आ जाएगा सब कुछ। उभर जाएंगी। Look, all is not lost. Yes, a lot of it is lost. 3-0 whitewash में, but आपने ना ये knee jerk reactions और panic button अभी नहीं दबाना. Let this World Test Championship cycle end at the very least. और थोड़ा सा calm down करें। Baby, calm down. Knockdown, lockdown. नहीं आता गाना मुझे भी नहीं आता। मैं क्या कहना, हाँ, जिस तरह हम हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को बोल रहे होते हैं कि चुप करो बोलना, आप जरा इजी हो। हाँ, मगर सनी जी को बोलने दो। सनी जी है वो। सनी जी के सामने तुम जरा तमीज। सनी जी, मैं कैसे बोल सकता हूँ कुछ सनी जी को? कोई भी कैसे कुछ बोल सकता है सनी जी को? मैं ऑब्वियसली हम कोई बोलने वाले थोड़ी होते हैं। He is cricket's favorite uncle, right? सनी जी है ना, सनी जी तो फिर आकर कभी कभार बातें सॉलिड करते हैं वो। हाँ, लेकिन एक दफा वो बोलते थे कि यार आप आईपीएल में रेस्ट करो ना, आप इंडिया की सीरीज में रेस्ट करने चाहिए। नहीं, he does make sense, लेकिन सनी जी की वो जरा बूमर मेंटालिटी, एनर्जी थोड़ी बूमर वाली एनर्जी जरूर है। हाँ, बट बातें तो कभी कभार ठीक करते हैं, कभी कभार नहीं ठीक करते। सनी जी हैं अगले, ठीक है। बट एनीवे, let's see what happens. Obviously Rohit is under pressure because less so with respect to the captaincy, the runs have dried up. Yeah, and the runs have dried up for Virat Kohli as well. So I am not saying they're toast. Like Saad said, कोई पता नहीं आकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शतक जड़ दें। शतक पे शतक। हाँ, मगर पता है एक बंदे के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ गया है, गौती। उसके ऊपर तो कुत्ता प्रेशर पड़ गया। Look, I know it's still early days. I don't know, man. But 2-0 आप वो 3-match ODI सीरीज हारे श्रीलंका से। The first time you lost in an ODI series to Sri Lanka in what? 24 years, 97 से 27, ठीक है, 27 साल में पहली दफा ऐसा हुआ। ये श्रीलंकन टीम भी कोई ऐसी टीम नहीं थी, इससे बेहतर टीमें आई गई हैं। सिमिलर टू न्यूजीलैंड, आप उनसे स्वेप्ट कह रहा हूँ, स्वीप आपने खा ली न्यूजीलैंड से, जो मतलब नहीं खानी चाहिए थी, राइट? और अगर, जो कि मेरी प्रिडिक्शन है, मैंने लास्ट टाइम भी ये दी थी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग दिस 4-1। अगर 4-1 हो जाता है, इज ही गोइंग? I think, and hear me out, ठीक है? नहीं, मैं चाह रहा हूं कि इंडिया बोर्ड क्या करेगा तुम्हारे लिहाज से, तुम क्या करोगे? नहीं, दोनों पे मेरा एक ही जवाब है, ठीक है? मुझे लगता है कि बीसीसीआई इसको कम से कम साल तो देगा, मगर साल में देखो आ क्या रहा है। सिर्फ बीजीटी को मत देखो, 5 टेस्ट वो हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, 5 चैंपियंस ना बन जाए, खैर खत्म तो करने दिया, खैर सॉरी, 5 टेस्ट बीजीटी के हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पोटेंशियली, एंड देन you've got 5 tests in England. These are all difficult assignments. If he loses both test series and if he doesn't win the Champions Trophy, बेशक फाइनली क्यों ना हारे, तो पक्का बाहर। मगर अगर इनमें से कोई एक चीज जीत जाता है तो फिर I think he retains his job. They won't be so trigger happy कि इसको एक ही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे फारिग कर दें. We all know that that's a tough series. एक ही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं है ना, मगर ये भी तो देखो ना कि इसके प्रीडिसेसर्स जो हैं, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़, they have fantastic records. And this is a guy, by the way, कुछ तो होते हैं ना जेसन गिलेस्पी टाइप, डिजी टाइप कोचेस जो बार बार कहते हैं continuity process, follow the process. गौतम गंभीर कभी इंटरव्यू सुने आपने? He's like, I hate losing. This sport is about winning. Results matter. Fuck the process, right? He's that sort of character जो कि overly focus करता है winning के ऊपर, and he said that time and again. He says मुझे लोग grumpy कहते हैं, well I just don't like to lose, you know, और मुझे तो बस you know the main point in our profession is to win games of cricket. तो अगर आप इस तरह की सोच रखते हो, that doesn't particularly help you in these sort of times. अच्छा, आप लोगों से ये सवाल है, if India loses the BGT badly, and it's BGT, it's dynamite. That means 4-1 or 3-2. 3-2 is not badly. In my eyes. अच्छा, 5-0 और 4-1 और 4-0. हाँ, something like that. Should Gambhir retain his position? अगर 3-2 होता है ना, मैं भी रख लूँ. पता है इसमें एक और एंगल भी है. Ultimately he's an IPL mentor. वापस भी जा सकता. हाँ, और नहीं कोई बैजेस वगैरह तो है नहीं गंभीर के पास. तो तुम्हें पता है बैजेस नहीं है? I don't think इसके पास हैं भाई. कल तक तो मेंटोर था, वहां पे कोच थोड़ी था, वहां पे तो दूसरे लोग कोच थे. क्या था उसका नाम? अभिषेक नायर वाज बैटिंग कोच, और चंद्रकांत पंडित नाम है उसका, यही है ना? आई थिंक सो. वो हेड कोच था. प्लॉडेट्स तो ये ले गया था सारे, गौती भाई, जी हदीद ना होगी कोई, GGMU. अच्छा, बाय द वे, मानता हूं मैं कि मुझे गौतम गंभीर द ह्यूमन को इतना पसंद नहीं है. आई डोंट थिंक किसी भी पाकिस्तानी को होगा, काफी इंडियंस को भी शायद ना हो, बट दिस इज हिज कोचिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो
when we say that he's under pressure and he needs to deliver after the things that he said, we are only and only talking about his coaching. Obviously. सही है? We are dissecting both things. और yeah, I mean दोनों में फर्क है. But he has set himself up in a position where he could receive the axe. Surety से तो कोई कुछ नहीं कह सकता. मगर India are going to be one of the favorites for the Champions Trophy. इसमें तो कोई शक नहीं. अगर वो फाइनल, सेमीफाइनल या ग्रुप स्टेजेस में निकल जाते तो फिर ये तो और मसले हैं, मसलूसेस. ब्रो मुझे अभी भी लग रहा है कोई गंदा रिजल्ट आ गया ना ऑस्ट्रेलिया में तो बाहर है. जब आपकी पीछे टीम इतनी जीती हो और फिर आप हारने लग जाओ आगे तो फिर मसले तो होंगे. If he manages to win the BGT तो फिर तो I still feel that this is a bit less to do with GG the coach and more to do with the fact that India is also going through a transition. ठीक है, इन द सेंस कि ये बूढ़े हो गए हैं थोड़े से. सो आई थिंक उसका एलिमेंट है इसके अंदर. ये नहीं कहूंगा कि गौतम गंभीर की वजह से हार गए हैं. मैं तो स्केपगोट पे बिलीव ही नहीं करता. बट एज फार एज प्रेशर माउंटिंग इज कंसर्न्ड, ही इज अंडर द मोस्ट प्रेशर, राइट, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल. क्योंकि वो कहना है फिर बीसीसीआई ने क्या कर रहा है भाई तू. ऐसा हो सकता है ना. खैर उनका भी एक नया आ रहा है वो. Once Jay Shah goes to his ICC post, Rohan Jaitley साहब, अरुण जेटली का बेटा, हाँ, who has sexual harassment की accusations. पिछली दफा लोग पीछे पड़ गए थे कि आपने इल्जाम के साथ लगा दिया accusations. Alright? हाँ, कोई ये नहीं पता कल पे हम पे केस हो गया हो. Reportedly. Yes. Make sure that you listen to that part. यार 2-3 चीजें अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात करनी है, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड की बैटिंग. उससे पहले जरा ये तो बताओ कि जानी ऑफ द पॉडकास्ट कैसे बनना है. जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनने के 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके हैं. बन सकते हैं लेकिन 2-3 ही है. पहला तरीका है पेट्रियन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और वहां से आप साइन अप कर सकते हैं. उसके अलावा इजी पैसा है, ऑप्शन 031936025545. ये सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए, बाहर नहीं चलता. पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी है. उसके अलावा मुझे आप डीएम कर सकते हैं या प्रोस्पोर्ट्स को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे. बहराम को ना करना, बिल्कुल भी ना करना. मुझे मैं वहां पे डिटेल्स दे दूंगा और आप साइन अप कर लीजिएगा. 1500 पर मंथ पे आपको 1 महीने के लिए डिस्कॉर्ड जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल में आ जाएगा. अगर आप लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, क्या करें जिंदगी के साथ बहराम? वाकई यू आर लिटरली लिविंग अंडर अ रॉक. आई से दिस हैविंग गॉटन माय ऑनलाइन बैंकिंग थिंग एक्टिवेटेड लाइक अ ईयर एंड अ हाफ अगो. बट इफ यू डू still live under a rock, then यार मैं और साथ इधर इस्लामाबाद में रहते हैं और E113 में हमारा मरकज है. हमारा मरकज नहीं है, E113 मरकज में हमारा ऑफिस है और स्टूडियो है. आगे मुंह पे मारे 1500 रुपए हमारे करना अपना वो हमारा मरकज होता ना तो हम 1500 रुपए मांग रहे थे. खैर इट्स नॉट लाइक दिस मनी गोज टुवर्ड्स अस, उस पे आऊंगा मैं. बट एनीवे, आप दें हमें 1500 रुपए और हम आपको महीने के लिए जानी बना देंगे. ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो बाय अस ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सीज. कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, बस पाकिस्तान क्रिकेट ना हो, वो बहुत इजीली अवेलेबल है. और नॉक ऑफ ना हो, पैनी भी है. हाँ, पैनी भी है. नॉक ऑफ जर्सी ना हो और आपको पर जर्सी हम आपको 6 months के लिए जानी बना देंगे. आई हाईली इंकरेज यू टू बिकम ए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम सेंसेशनलिज्म और ये मसाले वाली खबरें, और हम लैंडस्केप जो है ना स्पोर्ट्स कवरेज का इन दिस कंट्री बदलना चाह रहे हैं. वी ट्राइंग टू चेंज दैट लैंडस्केप, बिकम अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, प्रमोट इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स लाइक वी आर, एंड वी आर ट्राइंग टू एनरिच योर स्पोर्ट्स वाचिंग एक्सपीरियंस थ्रू द पॉडकास्ट एंड द चैट. Come and enrich ours. आकर हमें चैलेंज करें, डिबेट करें हमारे साथ तमीज के दायरे में, बिकॉज नो अब्यूज, रेसिज्म, मिसोजिनी और डिस्क्रिमिनेशन विल बी टॉलरेटेड. सीधा बाहर कट देंगे आपको. अभी रिसेंटली एक बंदे को कटे, पता नहीं मुझे कुछ उसने लिखा था, फिर एडिट कर उसको CHU को कर दिया था चोमू. उसके बाद फिर एडिट किया उसने, वो वर्ड ही हटा दिया. वो वर्ड ही हटा दिया और लोगों ने पकड़ लिया था, तो कट दिया हमने उस बॉय को. कोई भी इस तरह की चीज हम टॉलरेट नहीं करेंगे. एंड इट्स अ रियली एकेडमिक कम्युनिटी, लर्नेड, एजुकेटेड, बहुत मजा आता है. क्रिकेट की गुफ्तगू होती है यार, मजेज़ आते हैं वाकई. आई लव द जानीज, राइट. एंड देयर मनी गोज अ लॉन्ग वे बिकॉज it's not like Saad and I are pocketing it. हमारी जेब में नहीं जा रहे. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we will be able to bring you even more grade A sports content to your screens. और यार गलतियां तो होती हैं साथ हमसे कई दफा, मगर we'll always make sure कि हम इधर आकर podcast पे ही ownership लें. You hold us accountable, we'll hold ourselves accountable. And the one thing we can promise you is that यार तैयारी और प्रिपरेशन और होमवर्क की जहाँ तक बात है ना, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और कोई कसर नहीं छोड़नी हमने. दैट्स आवर प्रॉमिस टू यू. लव यू जानीज. और आओ यार, और लोग आओ, बनो जानी ऑफ द पॉडकास्ट. चलो शाबा. किसी बंदे ने कमेंट किया हुआ है कि तुम लोग पॉडकास्ट कर रहे हो और जिस तरह तुम लोग बोलते हो ब्रॉडकास्टिंग को, तुम लोगों का भी कोई होमवर्क नहीं होता. अच्छा, क्योंकि तुमने मलिंगा और वास का नाम नहीं लिया था लास्ट टाइम जब ODI बॉलिंग. I don't think Malinga and Vas are top 5 ODI bowlers. Vas maybe,
आ सकता है, लेकिन I'm not saying they were bad, they're great bowlers, but we're talking about top 5 here. लेकिन बात ये है कि ये बात होती है कॉन्वर्सेशन में एकदम उस ले आया था, हम it's not तैयारी like, look, इस चीज की तैयारी नहीं करते, काफी चीजें पॉडकास्ट में खुद ही हो On the जाती fly है. होता है. Magic is created here. We have our talking points, but a lot of the shit that we end up talking about in this podcast is not on these sheets जो हमारे सामने पड़ी हैं. पढ़ लो, देख लो नहीं होती सारी चीजें भाई इसके ऊपर. गानों के बारे में बात करने लग जाएंगे. उस दिन साथ की पोल्का डॉट शर्ट पकड़ ली थी मैंने. ये चीजें तो यार शो पे ही होती है. और बाकी हमने तो आपसे पूछा था कि अपनी भेजो 5. और कभी कभार ना जरा सोचा करो, अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो और एकदम बात आ जाए तो ये यहाँ पे यही हो रहा होता है. हाँ, जो बात हमने मैच के ऊपर करनी होती है वो स्टैट्स वाली चीजें और परफॉर्मेंसेस एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसमें सारी तैयारी है. बट अ लॉट ऑफ दिस शिट इज वेरी रैंडम एज वेल, व्हिच इज व्हाई आई थिंक यू लाइक दिस पॉडकास्ट. और मैं तो पहले भी कहा था, पॉडकास्ट नहीं, हम तो मूवियां बनाते हैं. मुकता ही नहीं है हमारे पॉडकास्ट, क्योंकि हमारी बकवास नहीं खत्म होती रैंडम चीजों के बारे में. क्या करें, जिस तरह मैंने उस दिन साथ को बोला था कि यार तेरी दाढ़ी बड़ी फिट लग रही है. थैंक यू. और लग रही है इसकी दाढ़ी बड़ी फिट. तुम्हारी भी रोने लग गया था, ये याद है यार? नहीं, वो थोड़ा सा मैंने फिक्स किया था खुद ही, वो बहुत उसने ऑफ कर दिया था. अजीब. डोंट वांट टू बाय द वे, दाढ़ी मूछ, इफ यू गाइस वांट टू स्पॉन्सर अस, वीड बी डाउन. मेरी भी वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, देख रहे हो आप. आज मैंने ना कोई कांटेक्ट में डाल दे हमें दाढ़ी मूछ. डिस्पोजेबल रेजर मंगवाया है काशिफ से. काशिफ हमारा ये बॉय है यहाँ पे. तो मैंने जाकर सीधा शो से पहले थोड़ी दाढ़ी साफ की कि जरा नजर तो आए. It's been a challenging week for me, guys. There was too much face and आहिस्ता आहिस्ता there's less face. लेकिन मेराम, तुमने इस वाली बात की तैयारी नहीं करके आए थे तुम. हाँ, ये मैंने मुझे ट्रिगर कर गया इस चीज पे होमवर्क नहीं किया. अच्छा खैर, न्यूजीलैंड की बैटिंग, इंडिया की बैटिंग की तो बात की है हमने. हाउ इम्प्रेसिव वर न्यूजीलैंड ऑन दीज पिचेस, मैन? Yeah, just a bunch of Kiwis taking on the world. That's what Daryl Mitchell said. I mean, Will Young पे मैं आऊँगा थोड़ी देर में, मगर Daryl Mitchell scored a valuable knock as well. 82 runs किए, और मैं उस वक्त देख नहीं रहा था. उससे पहले 3 इनिंग्स में 18 runs थे उसके. 18. Yeah. It's crazy. And now he scored 82. And I was talking to my good areas teammates. मैं रास्ते में था लाहौर के. वो वाला मैंने टाइम नहीं देखा मैच का. तो मैं उनसे बातें कर रहा था, तो लिटरली लाइक दे वर लाइक, ओह ही इज गॉटन टू 50. एंड शायान जो है वो कह रहा था कि 100 करेगा. एंड जैड वाज लाइक, इफ ही गेट्स टू 100 ही विल डाई, क्योंकि ही वाज स्वेटिंग लाइक अ मैडमैन. तुझे पता है उसकी स्वेट वाला बड़ा सीन होता है. और भाई गर्मी थी वहाँ पे. 82 कर गया, बड़ी बात है. वेरी वेरी गुड नॉक. एंड उसके बाद भाई विल यंग, क्या ही बात करें उसकी, मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस. दिस गाय वाज फिलिंग इन फॉर केन विलियमसन, राइट? 71 in the first innings, 51 in the second. Kamal. The best batter, probably him and Pant, right? Were the two best batters of the test match. But Will Young, यार उससे तो ये expectation नहीं थी. He was just kind of a stopgap solution at this point, and he is their perennial stopgap solution. हमेशा French batter वही होता है. कोई इंजर होता है तो Will Young आ जाता है, वरना वो नहीं होता. वो है ही रिप्लेसमेंट. पूरा करियर उसका निकल गया इस तरह. ठीक है, अभी 30 प्लस है, वो 31 32 का होगा. बचपन से यही कर रहे हैं. सही है. Look, he scored 244 runs in this series at an average of nearly 49. That is really, really good, right? And he scored runs in some challenging conditions. रचन के भी runs हैं, मगर थोड़े वो बेंगलुरु की थोड़ा सा ease out हो गया. Not saying that he had a bad series. नहीं, रचन really, really good series. He was also one of the finds of the series. And again, someone who hadn't played a lot of test cricket. But Will Young तो यार काफी देर से mix में है. उसने आकर कर दिखाया है कि when you have guys ready and waiting in the wings, again goes back to that professionalized sports structure that we were talking about earlier. तो आपके फिर लोग इस तरह के मौके के लिए तैयार बैठे होते हैं. तैयार हैं, तैयार हो. टू 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 टू. चलो, बहुत ही ये पता है आवाज कहाँ से आती है? तुमने दिल दिल पाकिस्तान तो सुना होगा ना. उसके बीच में एक पार्ट आता है जहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा होता, सिर्फ आता है. ओ, मिस हो ही नहीं रहा इस वक्त. I do this better. इस वक्त नहीं निकल रहा मुझसे. I don't know why we're talking about this. Will Young, right? Amazing test match for him. Probably the best test match he'll ever play. I don't know about that. He'll ever play. केन विलियमसन वापस आ जाएगा साथी, बाहर निकल जाएगा टीम से. His best test match so far. हाँ, मगर पॉइंट तो है ना. That's a better way to put it. जब तक केन है तो विल यंग तो बेंच पे है. क्या पता कोई और इंजर्ड हो जाए तो फिर आ जाए विल यंग. कहीं भी ओपनर भी आ जाएगा, 3 पे 4 पे हर जगह खेल लेगा भाई. He is that kind of cricketer. That's been his career, but this is finally his moment under the sun. ठीक है, और उसने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड बैग किया इन न्यूजीलैंड्स बेस्ट एवर सीरीज विक्ट्री इन हिस्ट्री. It is. जवान है अभी भी. विल यंग, वेरी वेरी नाइस यार, मजा आया. और पता है
one thing that New Zealand did really well was they reverse swept a lot. Yeah. And that was a key feature in their batting. And it's not like a lot of people got runs in this series, but some people just rose to the occasion. पहले डेवन कॉनवे, रचन रविंद्र वैसे किसी ने लिखा था रविंद्र ही होता है, मगर मुझे तुम्हारी एफर्ट नहीं, मैं बोलता ही ऐसे रचन रविंद्र. खैर वो दोनों बॉयज तो थे ही, कॉनवे और रविंद्र. एंड देन you've got Will Young who scored 244 runs in the series. Daryl Mitchell finally came good. Someone who hadn't gotten a lot of runs, Tommy Latham, exactly. He scored a very very valuable 86, right? Third innings of पिछले वाले मैच में. So these guys just everyone in this squad played a part. कौन सा ऐसा प्लेयर है जो तुम शुरू से शुरू करो? Who didn't perform? Latham, Conway both did. Will Young, Rachin Ravindra, मिचेल की भी परफॉर्मेंस आ गई. ब्लंडेल ठीक था, सही था, एक आधा 40 मारा है. That's the one. Keeping में वैसे थोड़े से मसले थे. मगर this guy couldn't even hold a bat in India in his previous outing in India. जब आए थे ये पिछली दफा. ठीक है, उसके बाद आगे आओ सेंटनर, Glenn Phillips, you've got AJAZ Patel, Jazzy P, Henry, Saudi, William O'Rourke. Everyone's done something. और कोई मिस कर कहीं ना कहीं सब ने ना परफॉर्म किया. कमाल. They always have been a team that punches above their weight and it's the team that wins. जिस तरह हम कह रहे हैं ना, इंडिया का collective failure है, इनकी collective win है. These guys, came out and played as a team and again, it's New Zealand है ये. लेकिन एक चीज का दुख हुआ मुझे, कैसे चैपमैन को गेम नहीं मिली. कैसे चैपमैन को मैं मैसेज किया था. I messaged him. I was like, look, you came to our podcast and you got selected in the test squad. We spoke about it and तुम पहुंच गए. तो उसने कहा हाँ yeah, you guys are पता नहीं lucky for me or something. And anyways, I was just like, good luck for the series. By the way, I should congratulate him. याद आया मुझे इसी podcast के फौरन बाद में कैसे चैपमैन से बात करता हूँ. And maybe potentially we can even get someone else from New Zealand on the podcast. बात करते अपने कॉन्टेक्ट से. मैच विनर को ला दे. अच्छा चल आजा यार, बहुत बातें कर ली हमने मैच की और कोई बात नहीं रहती. नहीं सारी कर लें क्या. सारी क्यों बोला तुमने? सारी. अच्छा मुरीदी हो सारी. इंडिया की बैटिंग होगी, इंडिया की बॉलिंग होगी, न्यूजीलैंड की बॉलिंग होगी, न्यूजीलैंड की बैटिंग होगी. भज्जी, कैफ, सनी जी, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट सब कुछ डिस्कस कर लिए. जैजी पी. ओ ये राइम होता है. उला ला ला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. यस सर. आज हमारा बहुत वियर्ड पॉडकास्ट है. It's been so weird energy. बहुत weird energy. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सिनेरियोस. बताओ भाई. सिनेरियोस के स्किनेरियोस. नहीं सिनेरियोस. अच्छा थोड़ा ज्यादा हो गया. अच्छा सही है यार. किस टीम से शुरू करना है? इंडिया से शुरू करते हैं. ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन माय नॉलेज बोल दिया मैंने. बेस्ड ऑन माय नॉलेज, India need to now win 4 test matches in the Border Gavaskar Trophy out of 5 to kind of secure their place in the final. They could potentially get there even if they win 3-2 or 3-1 based on other results. But 4 test matches is where they'll kind of kill off, all क्या कहते हैं, competition कह लो या अपनी वो qualification secure कर देंगे. वो अलग बात है कि मुझे वो 4 मैचेस जीतते हुए नजर नहीं आ रहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में. यार 4 मैचेस ज्यादा है. थोड़े ज्यादा हैं. 4 मैचेस थोड़े ज्यादा हैं यार. 3-2 जीत सकती है इंडिया. 3-2 अभी मैं बोलूंगा. बुमराह लड़ गया, उनको मार दिया कोहली ने 200. हो ही सकता है. पंत लड़ गया. पंत तो लड़ना है. पंत एक मैच खुद ही जिताना है. पंत तो खेलेगा अच्छा. If I have to like bet my money on someone for the Border Gavaskar Trophy, it would be Rishabh Pant. But yeah, लेकिन इसकी जिंक्सिंग पावर्स का नहीं पता. कोई पता नहीं है. पंत ही फारेगा हो जाए यार. है तो सही कुत्ती जिंक्सिंग पावर्स है. उस दिन मुझे कोई जानीस पॉडकास्ट की चैट में बोल रहा था कि बहराम की ना लिस्ट ऑफ जिंक्सेस बनाओ. मैंने कहा कोई मेरी ऑल द थिंग्स दैट आई गेट राइट उसकी भी बना ले. बट दैट्स नॉट टू से दैट माय जिंक्सेस आरंट फेटल. दे डेफिनेटली आर वेरी वेरी फेटल. सो या 4 wins guarantee almost. It's 3 wins maybe chance. It's a very steep ask. ठीक है, क्योंकि it is. ऑस्ट्रेलिया भी रेडी बैठी है और वो पूरे साल से वेट कर रहे हैं बीजीटी का. रेडी नहीं बैठी, तपे बैठे हैं यार. दे डोंट वांट टू कंसीड 3-peat एट होम वर्सेस इंडिया. सो आई वुड फेवर ऑस्ट्रेलिया स्लाइटली. तुमने 4-1 बोला था, मैं 3-2 ऑस्ट्रेलिया कर देता हूँ. आई थिंक इंडिया हैव इनफ टू विन 2 बट दैट वुड नॉट बी इनफ टू टेक देम टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. आई थिंक दे फक्ड अप देयर चांसेस बिग टाइम. 3-0 और बहुत बड़ा फैक्टर 3. आई डोंट नो मैन, चांसेस इनके बेहतर हो सकते थे. बुमराह अगर खेल रहा होता ये वाला मैच, पता नहीं. दिस वाज अ रैंक्ड बुमराह यार. हाँ है तो वो बुमराह को कोई पिच नहीं चाहिए. It doesn't matter what the surface is. Bumrah is Bumrah. But look, I understand why they rested him. आगे 5 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले. कोई इलनेस भी थी. खैर 5 अगर आपने आगे ऑस्ट्रेलिया में खेलने हो,
आपको रेस्ट देना पड़ेगा. उसने अभी तक सारे खेले थे होम टेस्ट्स, 2 बांग्लादेश 2 न्यूजीलैंड. ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टेस्ट मैच था. ये था क्रूशियल टेस्ट मैच. और अब क्योंकि ये हार गए हैं, ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है इंडिया के लिए. आई डोंट हैव देम एज फाइनलिस्ट्स एनीमोर. एंड यू नो व्हाट, 3 हफ्ते पहले बात मुझसे करते तो मैं कहता हाँ इंडिया टेक ऑल ऑफ माय मनी, इंडिया पहुंच रहा है, इंडिया पहुंचेगा फाइनल में, बाकी देखते हैं क्या होता है. मैं इस जगह पे था, बट टेस्ट क्रिकेट हैज बीन फ्रिगन ऑन मैथ्स, सो क्या ही कर सकते हैं. क्या खैर, 2 मुझे और आई वांट मोर ऑफ दिस. लाइक वही मैं कहता हूं ना, इंजेक्टेड इन माय वेन्स, पाउडर बनाकर दो, मैं क्या खींचूं. टेस्ट क्रिकेट. या टेस्ट क्रिकेट. अच्छा, उसके बाद न्यूजीलैंड. Yeah, New Zealand need to win 3-0 versus England at home. It is not impossible, but I would think that even if New Zealand win the series, England एक आधा टेस्ट मैच जीत जाएगा. अगर 3-0 भी मारते हैं तो फिर भी results go in their way, right? They make it then, no? I don't think so. I think they just make it if they win 3. ना करो. Yeah, because I don't think they've only lost versus Sri Lanka, isn't it? Yeah. पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो पिछली साइकिल थी वो 0-0 वाली. 3-0 चलो देखना पड़ेगा. 2 सेकंड, साउथ अफ्रीका डी को मारा. उसके बाद ये श्रीलंका से हारे 2 सीरीज हो गई. इंडिया से जीते 3 सीरीज हो गई. ऑस्ट्रेलिया से हारे 4 सीरीज हो गई. और फिर ये कहाँ गई. और अभी इंग्लैंड को खेलेंगे 5. देयर इज 1 सीरीज दैट वी हैव कंप्लीटली मिस्ड आउट ऑन. आई थिंक दे वेंट टू बांग्लादेश. दे डिड. या 1-1 था शायद. So yeah, I mean, it's interesting. Let's see if they can win all 3. I'm not entirely sure on whether it's direct qualification or not, but तीनों जीतने जरूरी हैं उनके, इतना मुझे पता है. Look, as much as I would love for that to happen, मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा सा. Yeah, Australia have 7 test matches. 5 इंडिया के खिलाफ, 2 श्रीलंका के खिलाफ. सारे ही मुश्किल हैं एक तरह से सोचा जाए तो. The only team that they wouldn't want to play at home in this sort of scenario would be India. एक तो India is hurting, और दूसरा India 3-peat कर सकती है. But then again, Aussies love a challenge, so they would be really looking forward to it. और Sri Lanka is a tricky place to go, man. Very, very tricky place to go. If you tell me कोई फ्यूचर से साथ नासिर आए मेरे पास टाइम मशीन और मुझे बोले कि श्रीलंका 2-0 जीत गई थी वो सीरीज, तो मैं मान लूंगा उसकी बात. पहले मैं बोलूंगा कहीं दज्जाल तो नहीं आ गया. सादी दज्जू. मैं क्या हो गया एकदम, पता नहीं आज क्या शो हो रहा है. आई हैव नो आइडिया. अच्छा, तुमने कौन सी चाय पिला दी है मुझे. काशी को पूछो. अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया को पहुंच जाना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया आर द फेवरेट्स. Actually, South Africa might be the favorites. I don't think so. They've got 4 test matches coming up, all 4 at home versus Sri Lanka and Pakistan, who you'd probably like. You know, South Africa is favorites in all those 4 test matches. I'm not saying they can't lose. They are beatable. लेकिन they are the favorites. They are favorites, but बारिश का एक element होता है South Africa में. Maybe rain screws them over. Also, you know, which is likely. It happens to South Africa frequently. Also, if you go back in time, that series versus New Zealand. मतलब ठीक है, I understand ऐसे 20 खेलना जरूरी था. Financial year उनका बड़ा अच्छा गुजरा है, अब उस वजह से गुजरा है. But you know, if they had won a test match over there, it would have been even more easy for them to make the final. But I would have them as my finalists. I know Sri Lanka is still in it as well, by the way. हाँ, श्रीलंका है. If Sri Lanka win 3 out of their 4 test matches, जिसमें साउथ अफ्रीका में वो जीते हैं पहले 2019 में, तो अगर वो 1-1 भी करते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया को 2-0 ठोक देते हैं घर पे, आ जाएंगे. And I love Sri Lankan cricket, so I would absolutely, you know, adore that reality. अगर तो तू कोई श्रीलंका न्यूजीलैंड या श्रीलंका साउथ अफ्रीका फाइनल करा देता तो मैं तो मजे आ जाएंगे. मजे. Big 3 को कड्डो जी. अच्छा, क्योंकि अभी वो T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स वाले में भी फाइनल नहीं खेली कोई भी बिग 3 की टीम. अब यहाँ पे भी अगर बिग 3 ना हो तो फिर आप एकदम से you'll start believing in cricket again. You know? अच्छा, आखिरी टीम पाकिस्तान. इंग्लैंड भी है वैसे इन द मिक्स. नहीं, इंग्लैंड नहीं है इन द मिक्स. हमसे तो ज्यादा ही चांसेस हैं. पाकिस्तान के तुम अभी 2 सेकंड सिनेरियो पे रुक जाओ. ओके, आई वांट टू आस्क यू कि डू यू फील कॉन्फिडेंट फॉर साउथ अफ्रीका? बिकॉज़ आई फील लाइक दे हैव द इजीएस्ट ड्रॉ. आई थिंक मैंने तो प्रेडिक्शन दी नहीं थी लास्ट टाइम. हम दोनों ने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बोला था. हाँ, ये बोला. आई एम स्टिल देयर. आई फील ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो व्हाट सेफ इज एनीमोर गिवन द वे टेस्ट क्रिकेट इज. कुछ पता नहीं है यार. इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया 5-0. जैसे चीजें अनफोल्ड कर रही हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, कोई कख भी नहीं कह सकते. और अगर कोई कह देता है तो मैंने पहले भी बोला था और वो सही होता है, उसका नंबर दो मुझे. हाँ, हमें बात करनी है उस बंदे से या बंदी से. बट या ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीम्स द सेफेस्ट बेट, बट आई वुडंट कंप्लीटली राइट ऑफ श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड जस्ट बिकॉज ऑफ द वे द स्पोर्ट इज टेस्ट क्रिकेट इज अनफोल्डिंग. अच्छा, इंडिया भी बाय द वे कोई कुछ क्या थोड़ी सी मैंने ये बोला कोई पता नहीं 5 मिनट बाद. पाकिस्तान का ना एक वो इस तरह का सिनेरियो है शादी के कुदरत वुड नीड टू बेसिकली आल्सो गेट ऑन दोस सेम ड्रग्स दैट टेस्ट क्रिकेट इज काइंड ऑफ कंज्यूमिंग राइट नाउ. क्योंकि ये तुमने मुझे वर्बली चीजें बताई थी और दानियाल ने स्क्रीनशॉट पोस्ट की हुई थी.
मैं बताता हूँ नहीं होता वो, बट नहीं चलो होता नहीं है। for देखो shits and giggles. मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूँ पाकिस्तान is not mathematically out. They're out, but they're not mathematically out. As is so often the case. 0.001% है, लेकिन परसेंट अभी रूल आउट नहीं हुआ. अच्छा, सीरीज बाय सीरीज जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कितना कोई लाइकली लग रहा है मुझे. Okay. Australia versus India. Australia needs to win 2-1. 2-1 मतलब 2 draws. With 2 drawn or even more wins for Australia. Basically, India एक से ज्यादा ना जीते. So draws तो नहीं होते. इंडिया एक मतलब 4-1 भी हो सकता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया गो थ्रू. आजकल की क्रिकेट में ड्रॉज तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आपको कॉन्टेक्स्ट डाल देती है, और फिर जनरली यू नो you're in the T20 era where batters can't help but play their shots. अब इसका मतलब ये है कि इंडिया एक से ज्यादा मैच ना जीते, बाकी ऑस्ट्रेलिया 2 जीते या उससे ज्यादा जीते हो सकता है, तो डजंट मैटर. It's a possibility. It could be 2-1, 3-1, 4-1 Okay. फॉर ऑस्ट्रेलिया. ये फेवर करेगा पाकिस्तान को. Righto. वेस्ट इंडीज बांग्लादेश का है, अपेरेंटली इट डजंट मैटर. Straya, mate. जो मर्जी हो वहां पे. साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका में साउथ अफ्रीका नीड्स टू विन 2-0. Could happen. न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड में न्यूजीलैंड नीड्स टू विन 2-1. That is actually या तो 2-1 England या 2-1 New Zealand would be the likely score line in my brain, but what do I even know at this point? South Africa versus Pakistan में obviously we need to win 2-0. That is probably the biggest hurdle in all of this. And Pakistan needs to beat West Indies 2-0 as well. वो हो जाएगा शायद. Basically चारों मैचेस हमने जीते. आप वेस्ट इंडीज को शायद हिरा भी दो घर पे, मगर साउथ अफ्रीका में 2-0 जीतना तो you would need to kind of move mountains. And Sri Lanka needs to lose 2-0 to Australia. So basically Again, that is not a super likely outcome. ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट तो आराम से शायद वहां हार जाना है. So श्रीलंका को अपने चारों मैचेस हारने हैं, हमें अपने चारों जीतने. ये जरा ज्यादा हो गया शादी. फिर ऑस्ट्रेलिया, मैं वही तो बोला 0.00001. ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया has to win all of their matches, समझ लो. And India has to win all of their नहीं, एक हारना है ऑस्ट्रेलिया. नहीं मतलब हाँ नहीं doesn't matter. ऑस्ट्रेलिया अगर जीती है 5-0 भी तो ऑस्ट्रेलिया तो थ्रू हो जाएगी ना, फिर हम अच्छा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गेट यू. तो तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान का अकेला जो चांस है वो है कि अगर ये सारी चीजें हों, देन दे विल मीट Australia mate इन द फाइनल, और फिर बेइज्जत होंगे इन द फाइनल राइट बाय द कॉर्नर. सेफ बेट is Australia versus South Africa. मगर don't take our word for it, because हमने तो जितनी प्रेडिक्शनें की थी वो तो आजकल कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा. Safe bet is Australia versus South Africa, but do not count India out. I think something's cooking over there. Yes. And that's about it. Yeah, I mean, let us know your predictions for the World Test Championship finalist. Obviously, साद और मेरी कड़ी नजर होगी, और बहुत ही बिजी पीरियड आने वाला है हमारा. पॉडकास्ट आ रहे हैं, तहम्मुल रखें. We got you. We'll see you guys next time. और मैं क्या कहता हूँ, हाँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. उसके अलावा आप जानी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन सकते हैं थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा. 0319360255 इज द नंबर. हमारी बूथियाँ पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी हैं हम, वहाँ पे आप हमें सुन सकते हैं. उसके अलावा यार जस्ट होप कि टेस्ट क्रिकेट इसी तरह हमें मजे देती रहे और आप लोग भी इंजॉय करो. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.